शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स के टेस्ट के लिए जिनके जो कोर्स बाकी है वो आगे बताते जाइए। हाँ जी। आत्मा के लिए श्लोक के लिए हम्म। इंट्रोडक्शन के लिए राजविद्या राजविषयम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगम धर्मम सुसुखम कर्तव्य अव्ययम। आत्मा निर्लेपी नहीं है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चा यत च अपि उत्तम ईश्वरः गृहीतैत्वानि संयुति वायुर्गान्धि अभिनिषयत्। आत्मा ज्योतिर्बिंदु अनुरूप के लिए अनुरणीयम स्मरेज्य। आत्मा भ्रुकुटी में है प्रयाण काले मनसा चलयन भक्ता युक्त योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम अवश्य सम्यक सतम परम पुरुषमं पैति दिव्यम्। आत्मा परंधाम वासी अव्यक्ता तद व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति अहरागमे रा रात्स्यागमे प्रलयन्ते तत्र एव अव्यक्त सम्यके। आत्मा भृगुटी में प्रकाशित है। यदा प्रकाशयति एकः कृत्स्नग्धं लोकम् इममं रवि क्षेत्रं क्षेत्र तदा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। आत्मा गुण अवस्था देहिनोस्मिन् यदा देहे कौमार्यं यौवनं जरा तदा देहांतर प्राप्ति देरा तत्र तना मुह्यति। परंगति के लिए तद्बदया तदात्मानं तनिष्ठा तत्परायाणाम गच्छन्ति अपनावृत्तम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। आत्मा को स्थूल नेत्र से नहीं देखा। उत्कामंतम स्थितं वा अपि भुञ्जानं वा गुण नित्यम विमुडाना वानु नानुपाश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। आत्मा अव्यक्तम अव्यक्त अयम अचिंतन अयम अविकार्य। संभव संभवात This meeting is मायया। being recorded. आत्म के मृत्यु नहीं जातस्य ध्रुवो मृत्युं ध्रुवं जन्म मृत्युस्य तस्मात् परिहारार्थे नित्यं सोचितुं अर्हसि। चंचल मन के लिए यतो यतो निच्चरति मन चंचल मन स्थिरम ततस्ततो नियमै तत्र आत्मन्येव वशं नयेत। मन के लिए चंचल में ही मनः कृष्ण प्रमादि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्वे वयोरिव सुदुष्करम। बुद्धि के लिए इंद्रियाणि पर्यान्याहम इंद्रियाभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि ये बुद्धु परतस्तु सह। संस्कार के लिए शरीरम यत् अवाप्नोति यच्च अपि उत्कामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयुति वायुगंधन इव आशायते। थोड़ा टॉपिक बहन जी डिप्रेशन के लिए। आज मेंटल टेंशन बढ़ रही है। इसका मूल कारण मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या पाठ बजाना का, क्या पाठ बजा रही हूँ, रंग क्या है राइट क्या है, यही समझना नहीं पा रहा है। आज देह की पोषण के लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन धन चाहिए, मकान चाहिए, शरीर के लिए सब कुछ चाहिए, इच्छा पूरा नहीं होती है तो टेंशन बढ़ जाती है। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स क्लास में फेल हो जाता है वो तो भी टेंशन। न्यूज में दिखाया बच्चे ऑनलाइन गेम से खेलते हैं, माँ बाप बच्चे को रोकेंगे, बच्चा अपना प्राण ले लिया, अपने को आत्महत्या कर लिया। हमको मन की इच्छा पूरा नहीं कारण से क्रोध आता है, इसलिए टेंशन बढ़ जाता है। मेंटल टेंशन बढ़ जाता है, इसके कारण देह की सुख के लिए सब कुछ करते हैं, आत्मा के लिए कुछ नहीं करता। इसलिए आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए। आत्मा के लिए क्या है, आत्मा का भोजन क्या है, ज्ञान मना जानकारी। किसका जानकारी, आत्मा इस शरीर में पाटदारी। देह का हम वैल्यू देती है, आत्मा का वैल्यू नहीं देती। शरीर में आत्मा नहीं तो शरीर मुर्दा, कोई इच्छा पूरा नहीं।
मेंटल टेंशन बढ़ जाती है। मेन कारण इच्छा है। सुधारने के लिए आध्यात्मिक विद्या चाहिए। इच्छा मात्र अविद्या बनना बन जाइए। आज का दुनिया में देह की पोषण के लिए सब कुछ कर रही है। आत्मा का इच्छे के लिए, आत्मा का पोषण के लिए आध्यात्मिक विद्या विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। हमारा परिचय, बाप का परिचय बाप आकर के देती है। आध्यात्मिक ज्ञान हमारा सुने गीता में सुनेंगे तो 7 डेज कोर्स सुनेंगे तो हर आत्मा का पता चला क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या करने से सुख शांति मिलती है, क्या नहीं करने से पाप दुख बढ़ जाती है। तो ज्ञान से पता चलेगा, आत्मा का सही जानकारी मिलती है। मेंटल टेंशन से मुक्ति हो जाएंगे। आध्यात्मिक ज्ञान जो है भगवान का गाया हुआ गीता है। श्रीमद् भगवत गीता में सारा आध्यात्मिक ज्ञान का सार समाई हुई है। सर्वशास्त्र का माई बाप है। श्रीमद् भगवत गीता हर समस्या का समाधान गीता में समाया हुआ है। आप आए हैं, हर समस्या की समाधान मिलेगी। गीता आंसर मेंटल टेंशन से फ्री हो जाएगा। ओम शांति बहन जी। ठीक है माता जी। हाँ जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हेलो। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ जी। मेरा टॉपिक है, आत्मा 84 जन्म लेती है और 84 लाख योनियों में नहीं जाती। तो मनुष्य 84 जन्म लेती है, 84 लाख योनियों में नहीं जाती। तो हम मनुष्य आत्मा 84 जन्म लेता है, ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म और कम से कम एक जन्म लेती है। जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल मिलता है। जैसे आम का पेड़ पर कभी अमरूद नहीं आते या पीपल के पेड़ पर बेर नहीं आते, मतलब गुलाब के पौधे पर भी गेंदा नहीं आता आदि, ऐसे ही मनुष्य है, वह मनुष्य योनियों में ही जाता है। 84 लाख योनियों में आत्मा जाती तो मनुष्य की जनसंख्या कम होनी चाहिए थी, परंतु मनुष्य की जनसंख्या तो लगातार बढ़ रही है और साथ में जानवरों की भी, कीट पतंगों की भी संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो बीज मनुष्य आत्मा का है, तो जन्म मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ती है तो एक गर्भ में प्रवेश कर जाती है। यदि मनुष्य 84 लाख योनियों में जाए तो मनुष्य आज दुखी क्यों है? और वैज्ञानिकों के रिसर्च करने के करके पाया है कि मनुष्य मनुष्य से ही जन्म लेता है। जैसे कईयों का अपना पिछला जन्म याद होता है तो वह भी कहती है कि यह मेरा भाई पिता, जिसको पिछला जन्म याद रहता है वह सभी कहती हैं कि पिछले जन्म में हम मनुष्य थे। वह यह नहीं कहते कि हम पिछले जन्म में जानवर थे। और 84 लाख 83 लाख योनियों के बाद यदि मनुष्य को श्रेष्ठ जन्म मिलता है तो क्या सभी श्रेष्ठ जीवन का अनुभव कर सकते हैं? नहीं, कहीं नहीं। अपने को दुखी जरूर अनुभव करती हैं। तो मनुष्य 84 लाख योनियों को आने के बाद आज मनुष्य दुखी क्यों है? मनुष्य से ज्यादा सुखी तो जानवर है, क्योंकि मनुष्य को इंद्रिय ज्यादा होती है और जानवरों के कम इंद्रियां होती हैं, तो सुख भोगते हैं। सुख दुख भोगने की क्षमता भी ज्यादा मनुष्यों में होती है। तो आज मनुष्यों को रोटी कपड़ा और मकान की चिंता ज्यादा, जानवरों को नहीं है। पिछले और पहले जो राजाएं मनुष्यों को दंड देते थे और आज भी कानून है, तो मनुष्यों को ही दूसरी योनि में जाने की क्या आवश्यकता है? यदि कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बनना है तो यह दंड विधान क्यों? मनुष्य योनियों में मनुष्य ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन पशु पक्षी जानवर और ही सुख भोगते हैं। जो कहते भी है कुत्ते कारों में घूमते हैं, भेड़ दूध अंडा खाते हैं, और उनकी सुरक्षा के लिए मनुष्यों को ही रखा जाता है। कहते भी हैं कुत्ते को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे चिल्लाते हैं। गरीबों के खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, कूड़े में ढेर के खाने को ही खाते रहते हैं। सड़कों पर, रेलवे स्टेशनों पर भी मांगते रहते हैं और खाने के लिए तरसते रहते हैं। तो मनुष्यों को
कि कर्मों का ही दंड है, तो भोगने के लिए पशु योनि में जाने की क्या जरूरत है? अगर पाप किया है तो कुत्ते बिल्ली की योनि तो हो सुखी हो जाएंगे। आज मनुष्य आत्मा की जनसंख्या बढ़ रही है, तो सभी को शरीर छोड़कर कीड़े मकोड़े बनना चाहिए, पर कीड़े मकोड़े को भी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और मनुष्यों की भी जनसंख्या बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। इतनी बीमारियां आती हैं कोरोना जैसी, तो भी मनुष्यों की जनसंख्या जो वह कम नहीं हो हुई। और मनुष्य को घर रहने के लिए हाउस टैक्स देना पड़ता है, बिजली या पानी का सबका टैक्स, चलते रोड टैक्स भी देना पड़ता है, लेकिन जानवरों के लिए यह विधान नहीं है। तो सिद्ध होता है कि मनुष्य पाप सब कीड़े मकोड़े नहीं बनते। आत्मा अपना आचरण व्यवहार से ही कीड़े मकोड़े जैसा करने लगती है। तो जैसे अगर कोई बिल्ली बनता है, तो बिल्ली तो लड़ाई झगड़ा करती है, दूध पीती है, जानवरों को खाती है, तो उसको सजा कैसे दे? ऐसे ही शेर, जो यदि शेर योनि में जाएंगे तो शेर तो हिंसा करेगा, जंगल में आराम से घूमेगा, तो फिर उसे सजा कैसे मिले? लेकिन भगवान बाप आकर हमें कहते हैं कि जैसे कुत्तों को कामी कुत्ता कहा जाता है, तो आज के मनुष्य भी कामी क्रोधी जैसे विकारी बन गए हैं। जो गीता में आया है, कामेषु क्रोधेषु रजोगुण संपदा। इससे भी कर्म विकारी, काम विकारी की जो जंक है वो बड़वा नल की आग की तरह है, जो गीता में बताया दुष्प्रेण अनुलेच, जिसकी पूर्ति कभी भी नहीं होती। मनुष्य योनि में रहकर ही जानवर जैसा बन गया। जो मनुष्य मनुष्य की सूरत मनुष्य जैसी और सीरत जानवरों जैसी हो गई, आचरण पशुओं जैसा हो गया है। बाकी मनुष्य पशु जैसा ही है। जैसे हम मंदिरों में भी देखते हैं कि शरीर तो जानवरों जैसा होता है, पर जो मुख लगा होता है वो मनुष्यों का लगा होता है। तो इससे पता चलता है कि बुद्धि जानवरों जैसी हो गई, पर शरीर में से तो हम मनुष्य ही हैं, बिल्ली जैसे ही हैं। तो जानवरों को पालने के लिए घरों में नौकर रखती हैं, कुत्ते के लिए और गाय के लिए घर में रोटी बनाकर रखते हैं। यदि कोई गरीब आ जाए तो उसे भगा देते हैं, यह कहकर कि काम करके खाओ। इससे भी पता चलता है कि दंड भोगने के लिए जानवर योनि में जाना जरूरी नहीं है। जो बताया है कि कर्म के आधार पर आया है, आश्रम योनि मूढ़ा अपने जन्मनी आश्रय योनि मूढ़ा आपन ना जन्मनी जन्मनी। और सत्य योनि को वर्ण आया है कि पुरुष प्रवृत्ति स्थिति प्रवृत्ति जान गुणा कारण गुण संगे अश्य सत्य योनि जन्मसु। मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर ऊंचे और नीच योनियों में जन्म लेता है। जैसे कहते हैं, जैसा करेंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। मनुष्य आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मनुष्य योनियां ही धारण करती है, क्योंकि मनुष्य बौद्धिक प्राणी होने का होने के कारण उसका संबंध भी मनुष्य जैसा ही कोई छोटा बच्चा पिछले जन्म को जानता है, तो मनुष्य के बारे में ही बताता है। कर्मों के संबंध अनेकों के संग के रंग में आते हैं तो पतन होता है, एक के संग के रंग में आने के से उत्थान होता है। कई आत्मा सुखदायी फलदायी होती हैं तो कह देती हैं यह बड़ पेड़ छायादार है, फलदायी है। तो मनुष्य आत्मा पेड़ तो नहीं बन गई, पेड़ की तरह आरामदायक और सुखदायक है, मनुष्य योनि में ही कहा जाता है। जो गीता में बताया है, कृतवाणी सन्या कृतवाणी संयातु वायु गंधानि अश्यात। जैसे वायु फलों के इस स्थान से सुगंधियों को ले जाती है, वैसे ही आत्मा दूसरे घर में प्रवेश करती है, सूक्ष्म इंद्रियों को ले जाती है। अपने कर्म गुण स्वभाव के अनुसार जो आत्मा में रिकॉर्ड भरा है, वही रिकॉर्ड बचता है। जैसे आम से गेहूं से निर्माण होता है, वैसे ही इंसान जो है जन्म मरण के चक्र में आता है, पर मनुष्य ही बनता है। कहते हैं ना, पहले मनुष्य बंदर थे तो बाकी बंदर मनुष्य क्यों नहीं बने? जो बताया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुनर मनुष्य सब ग्रंथ न गावा। संगम युग में हम भगवान के बनते हैं। आशी योनियों में से मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर ही चलता है, जो गहना कर्म न गति। मनुष्य अच्छे कर्म करना
मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो देवता बनता है, बुरे कर्म करता है तो राक्षसों जैसा कहा जाता है। तो असुर और देवता कोई अलग से नहीं है, सब इस पृथ्वी लोक के ही वासी हैं, बस कर्मों का हिसाब है। मनुष्य योनियों में रह कर के कोई लंगड़े को काने कोड़ी कुब्जे अंधे बनती है। मनुष्य को जो भी तकलीफ होती है उसका भुगतान मनुष्य योनियों में ही रहकर ही किया जा सकता है। दुख भोगने के लिए योनि परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। कहती हैं कि कर्म का फल बड़ा है, जैसा कर्म करती हैं वैसा ही फल भोगती है। जानवर में सोच विचारने की बुद्धि नहीं होती, मन में जो भी भावनाएं इच्छाएं उत्पन्न हुई वैसे ही कर्म कर बैठते हैं। मनुष्य ही औरों को दुख देकर अपने स्वार्थ ही पूर्ति करते हैं। जानवर थी जैसा कर्म करती हैं तो जो स्वार्थी है और सुमित बुद्धि वाली आत्माएं होती हैं वो ही मनुष्य योनियों में रहकर दुखदाई होती हैं और जानवर जैसा पाठ बजाती हैं। तो कम से कम एक जन्म और ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म जो है मनुष्य आत्मा लेती है। गवर्नमेंट प्लानिंग के प्लान बनाती है जनसंख्या बुद्धि रोकने के लिए, पर कामयाब नहीं हो रही है क्योंकि परम धाम से आत्माएं उतर रही हैं और जो जहाँ जो शरीर छोड़ते हैं वह भी यही जन्म लेती हैं। जैसे फिल्म में अंत में एक्टर एक साथ सभी पात्र इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे ही अब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर का इस कल्प का अंत तो सभी आत्माएं ऊपर से उतरकर इस सृष्टि पर रूपी रंगमंच पर इकट्ठी हो रही हैं, जो भगवान ज्ञान का प्राप्त करने के लिए आती है। ओम शांति। आगे बताइए माता जी। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ जी। हाँ, तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है, हम्म। वही चित्र बताती हूँ। हम्म। तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि भगवान को सर्वव्यापी कर दिया। भगवान सर्वव्यापी होगा तो अशांति दुख क्यों इतना बढ़ गया है। भगवान होगा यहाँ तो सुख ही सुख होना चाहिए। और कहते हैं सबके भगवान मेरे में तुम्हारे में भगवान कहते हैं। मनुष्य एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। एक दूसरे में भगवान होगा तो एक दूसरे को शांति सुख प्रदान करना चाहिए, क्यों दुख दे रहा है। तो भगवान सर्वव्यापी नहीं, ये सबसे बड़ी भूल है। और दुनिया में अशांति ही फैली रही है और भगवान को कहते हैं कण कण में ठीक कर भीतर में बता दिया है, परंतु भगवान ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो सब बोलते हैं भगवान ऊपर वाला जाने। तो कैसे हो सकता है भगवान सर्वव्यापी। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो भी गीता में बताया है, न तत् भासयते न सूर्यो न शशांको न पावक यत् कृत्वा न निर्वतते तत् धाम परम मम। कि जहाँ सूरज चांद सितारा का प्रकाश नहीं पहुंचता वहां मेरा परम धाम है, वहां मैं रहने वाला हूँ। तो शिव तो ऊंचा परम धाम का रहवासी है, वो कैसे इस सृष्टि पर रह सकता है। इसीलिए बोला है छोड़ दे आकाश सिंहासन आप धरती पर आ जा। तो भगवान को पुकारवानी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, यहाँ होगा तो उसको पुकारवानी क्या जरूरत है। इसीलिए बोला है ना ऊंचा तेरा धाम ऊंचा तेरा काम। तो भगवान तो ऊंचे रेवा वाला है। हमारे में तुम्हारे में भगवान हो ही नहीं सकता है। वो सब तो साधु संतों ने उनका कह दिया है। और ये चित्र में दिखा है कि एक भाई दुखी दुखी बीमार है, वो कह रहा है कि प्रभु जी दुख हरो। तो उसमें भगवान होगा तो भगवान को बुलाने की क्या जरूरत है। तो भगवान हमारे में होगा तो हम बीमार ही नहीं पड़ सकते। तो बाहर पुकारवाने कैसे जरूरत होगी। और कोई कोई बोलते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं, तो डॉक्टर को भगवान मानते हैं, परंतु ऐसा कोई सीरियस केस आता है तो तब भी डॉक्टर बोलता है ऊपर हाथ कर देता है और वो बोलता है कि ऊपर वाला ऊपर भगवान के ऊपर भरोसा रखो। तो तब भी डॉक्टर कैसे भगवान हो सकता है। वो ही बोल रहा है कि भगवान के ऊपर भरोसा रखो। तो भगवान तो सर्वव्यापी नहीं है, वास्तव में भगवान एक व्यापी है। और मंदिर में जाने की भी जरूरत नहीं। भगवान हमारे में तुम्हारे में होगा तो मंदिर में क्यों जरूरत है। इसीलिए भगवान सर्वव्यापी नहीं। और बीड़ी सिगरेट दारू पीने वालों में भी ऐसा भगवान तो गंदा काम कर ही नहीं सकते ना, भगवान होगा तो। और आगे चित्र में बताया लोखन को अग्नि में जलाते तो लोखन का अग्नि का जैसा कलर आ जाता है। तो हमारे में भगवान होगा तो भगवान जैसा गुण होना चाहिए ना हमारे में भी।
और आगे ये चित्र में दिखाया है कि एक भाई स्त्री की लाज लूट रहा है, तो भगवान उसमें होगा तो ऐसा दुष्कर्म तो नहीं करेगा ना। और आगे भी बताया कि एक भाई दूसरे भाई की हत्या कर रहा है, तो ऐसा कार्य तो उसमें भगवान होगा तो ऐसा कार्य तो कर नहीं सकता। तो हमारे में भगवान नहीं है। और आगे भी दिखा है कि साधु संतो कह रहे कि प्रभु जी दर्शन दो हमें, तो उसमें भगवान होगा तो उसको दर्शन की क्या जरूरत है। तो गीता में भी बताया है न कि एतत् यथा एवं एवं एतत् यथा आस्था त्वम् आत्मानं परमेश्वर दृष्टम इच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यम पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, अपने आपने अपने जैसा बताया ये ऐसा ही है, आत्माओं में भी उत्तम आपका ऐश्वर्य रूप है, तो मैं देखना चाहता हूँ। और ये भी बताया है कि अ, मरने से यदि यदि तत् शक्यम मया दृष्टम इति प्रभु। એટલે કે हे प्रभु, यदि ऐसा मानते हो तो मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो आपका ऐश्वर्यवान योगेश्वर, आप अपना अविनाशी रूप मुझे दिखाओ। तो 11 अध्याय में का 8वां श्लोक में बताया है कि न तु मा शक्यसे दृष्टो एनन एवं स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वर्यम। तो किंतु इन्हीं अपनी आंखों से तू मुझे नहीं देख सकता। इनका तुझको दिव्य नेत्र चाहिए मेरा ऐश्वर्यवान रूप देखने के लिए। तो इन आंखों से भगवान को हम नहीं देख सकते, इसके लिए हमारा इनका तीसरा नेत्र चाहिए। फिर आगे चित्र में दिखा है मगरमच्छ मछली को खा रहा है। तो ये गंध खावा वाला इनका भगवान को कैसे, उसमें गंध होती है तो भगवान कैसे उसमें हो सकते हैं। मास मछली खावा वाला में भगवान कैसे हो सकते, मछली तो खा ही नहीं सकते ना। और आगे भगवान तो सुप्रीम अथॉरिटी है, तो भगवान ऊंचे से ऊंचा कहते हैं, तो भगवान कैसे हो सकता है। और जब भगवान आते हैं तो भगवान साधारण रूप में प्रवेश करते हैं। और गीता में भी बताया है कि भगवान वाच, जानवर वाच तो कहा ही नहीं है, क्योंकि जानवरों को तो इनका वाचा होती है नहीं है, वो कैसे बोल सकते। और पतित पावन कहते, तो पतित पावन एक राम को पुकारते, उसमें भगवान जानवरों में कैसे भगवान कह सकते हैं। तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है। और ये भी कह सकते हैं कि कोई झाड़ होता है तो उसका बीज बीज जानेंगे तो झाड़ की सारी हिस्ट्री हमको पता चल। इदं सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति मस्तानि सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थितम। तो मेरी अव्यक्त मूर्ति द्वारा सारा जगत विस्तृत है और सभी प्राणी समुदाय मेरे में स्थित है, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ। और ये भी बताया 7वां 12वां श्लोक में न तो अहम तेषु अपीम सब में इनका सब में मैं नहीं हूँ, पर मेरे में सब है। तो ये मान्यता द्वापर से शुरू हुई है। द्वापर से शुरू हुई है। सतयुग त्रेता में हम सब तो आत्मिक स्थिति में रहते। द्वापर में देहभान के कारण विकारों के कारण हम दुखी हो गए और भगवान को यहाँ वहां सब ढूंढने लगे, नहीं मिला तो भगवान को हमने सर्वव्यापी कर दिया। दीदी ओम शांति। दीदी दीदी ओम हाँ जी। शांति। हाँ जी। 24:61 बाप टीचर और सदगुरु के पाठ के बारे में बताऊंगी। ठीक है। तो आज हम बाप टीचर और सदगुरु के पाठ को जानेंगे। तो त्रिबुद्धि के चित्र में दिखाया है कि उसमें से एक के द्वारा बाप टीचर और सदगुरु का पाठ चलता है। तो शिव की आत्मा जो इस सृष्टि पर आती है तो 3 मूर्तियों के साथ आती है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना कराते हैं और शंकर द्वारा आसुरी दुनिया का विनाश और विष्णु द्वारा दैवी सृष्टि की पालना कराते हैं। तो इसमें कहा है कि बेहद के 2 बाप है, एक है निराकार बाप शिव और एक वो आत्माओं का बाप है, और एक है साकार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप। तो वो साकारी भगवान का जो शिव का मुकर्रर रथ बनता है।
तो उसमें कहा है कि मनुष्य सृष्टि बीच रूप बाप शंकर में प्रवेश करके वो बाप टीचर और सदगुरु का पाठ बजाते हैं। तो स्वयं का परिचय स्वयं देते हैं और मुकर्रर रथ का भी परिचय देते हैं और हम आत्माओं का भी परिचय देते हैं। तो इसके लिए गीता में कहा है 10वां अध्याय में कि स्वयं आत्मना आत्मनम वेत्थ पुरुषोत्तम भूत भावेन भूतेश देव देव जगतपते। अर्थात वो आकर के हमें स्वयं का और मुकर्रर का परिचय देते हैं। तो बाप का काम होता है पहले बीजारोपण करना और सुख शांति का वर्षा देना। तो गीता में कहा है कि 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में अहम बीज प्रद पिता, अर्थात महद ब्रह्म योनि रूपी माता में मैं ज्ञान का बीज बोता हूँ। तो टीचर का काम होता है राजयोग सिखाकर आध्यात्मिकता की पढ़ाई पढ़ाकर स्वाधीन राजाओं का राजा बनाना, जो पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इसके लिए गीता में 9वें अध्याय के दूसरे में आया है कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, अर्थात यह राजाओं की राज विद्या है, उत्तम राजाओं का रहस्य है, पवित्र है, सर्वोत्तम है और सहज पालन करने के लिए अत्यंत सुखदायी और अविनाशी और धर्मानुकूल है। फिर तीसरा पाठ सदगुरु का काम होता है अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश तरफ ले जाना और मन बुद्धि की सदगति करना। उनके लिए कहते हैं कि जैसे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जो पर ब्रह्म का पाठधारी है वो ही भगवान का पाठधारी दुनिया में बनता है। तो जो हमें नजरों से निहाल करता है और इनकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। फिर कहा कि पहले ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए, तो जैसे कि साक्षात्कार होना कोई वो भक्ति मार्ग है। तो जैसे साक्षात्कार तो मीरा रैदास और सूरदास को भी हुए थे। तो कहा जाता है कि एक साक्षात्कार होना कोई प्रवेशता नहीं कहा जाएगा। तो ब्रह्मा बाबा को जैसे साक्षात्कार हुए तो 12 गुरु उन्होंने भक्ति मार्ग में किए थे, तो वो उनके पास गए। तो वहां भी उनको उनके रहस्य का एक्यूरेट जवाब नहीं मिला और फिर वो वाराणसी गए, विद्वान गुरु और पंडितों के पास गए, वहां से भी उसको क्लैरिफिकेशन नहीं मिला। फिर उनको कलकत्ते के हीरे जवाहरत के दुकान के भागीदार जो सेवक राम थे उनके पास गए, तो उनके पास से उनको क्लैरिफिकेशन मिला। तो मुरली में भी आया है कि उस रथ को कहाँ से ढूंढा, तो कहा कि पूर्वी बंगाल के कलकत्ते से ढूंढा। तो ब्रह्मा बाबा तो सिंध हैदराबाद के थे, उन्होंने तो 1969 में शरीर को छोड़ दिया। तो बाप का पाठ कैसे हो सकता है, कहते हैं न कि अंत किया उसने सब कुछ किया। तो वो उनका तो टेम्पररी पाठ है। तो जिसने ज्ञान का बीज डाला वही अंत में वर्षा देने के लिए निमित्त बनता है। तो ब्रह्मा तो हमारी बड़ी माँ है, परंतु उनसे वर्षा नहीं मिलेगा, एक बाप के द्वारा वर्षा मिलता है। माँ का पाठ बजाने वाला शिव का वो टेम्पररी रथ अर्थात लूज पार्ट, उसको त्रिमूर्ति में लूज पार्ट बताते हैं। तो ब्रह्मा का अंतिम जन्म दादा लेखराज है, तो तन तो पुरुष का है लेकिन पार्ट माँ का बजाते हैं। तो मुरली में आया है कि प्रजापिता तो अनादि है, तुम आत्माओं का बाप आकर के ब्रह्मा को एडॉप्ट करते हैं। तो प्रजापिता ही आदिदेव शंकर है, त्रिमूर्ति में शंकर को दिखाया है, वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है। तो उनमें शिव प्रवेश करते हैं और वो अविनाशी है, उनका विनाश कभी नहीं होता, वो शिव का मुकर्रर रथ है। तो साकार और निराकार के मेल को शिव बाबा कहा जाता है। तो मुरली में बोला है सदा कायम कोई चीज नहीं इस सृष्टि पर, सदा कायम तो एक शिव बाबा है। तो उनके लिए ही कहा है कि ज्ञान सूर्य प्रकाश अज्ञान अंधेर विनाश, तो वही हमें सच्चा ज्ञान देते हैं। उनके लिए कहा जाता है या जाने कवि या जाने रवि। तो वो जो गीता में भी आया है कि 11वें अध्याय में 38वां में कहा है तुम आदिदेव पुरुष पुराण
अर्थात आदिदेव शंकर को कहा गया है, तो वो पुरातन है, सनातन है, वो सारे जगत के परिवर्तन करने वाला होता है। फिर गीता में 9वां अध्याय के 10वां में बताया है कि जगत विपरिवर्तते, अर्थात मेरी एकमात्र अध्यक्षता के कारण यह संसार विपरीत गति कलयुग अंत से आदि सनातन सतयुगी ऊर्ध्व लोक तरफ प्रयाण करती है। तो वो जो जितना जितना बाप को पहचानेंगे उतना उनका हमें वर्षा में मिलता जाएगा। और कहा है कि वो उनको शांति देवा भी कहा जाता है। तो झाड़ के चित्र में उनको ऊपर बैठा हुआ बताया है। वो बिंदु बिंदु आत्माओं को आकर्षित कर रहा है, जो आत्माएं अंत में शरीर छोड़कर वहां जा रही है। तो ये चित्र तो भक्ति मार्ग, उनके चित्र भी अनेक बने हुए हैं। भक्ति मार्ग में ध्यानस्थ अवस्था में दिखाए हैं। तो उनको अव्यक्त मूर्तिना भी कहा जाता है, अर्थात शिव की याद में निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्टेज बन जाती है। तो इंद्रिया होते हुए भी, कर्म करते हुए भी जैसे अकर्ता है, अभोक्ता है। तो इसीलिए उनके लिए भी कहते हैं कि सार्वभौम वो मूर्ति है। तो मनुष्य सृष्टि का बाप है, न उनके न जन्म बताते हैं, न मृत्यु बताते हैं। उनको कालोस में भी कहा जाता है। वो कालों का काल है, महाकाल है। और कहा कि वो त्रिकालदर्शी है, दुख हरता सुख करता है। तो साकार मनुष्य में वो शिव सुप्रीम सोल आते हैं, फिर भी उनको संग का रंग नहीं लगता। तो वो चक्र में नहीं आते, तो बंधन में भी नहीं आते। वो तो ज्ञान का अखूट भंडार है। उनके लिए कहा जाता है पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, अर्थात उनमें से पूरा ही निकाल देने पर भी वो खुदता नहीं है, पूर्ण ही बचता है। तो और कहा है कि धरती का कागज करूँ, कलम करूँ वनराय, सात समुद्र मछी करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए। और मुरली में कहा है कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो वो अपनी मन बुद्धि रूपी पात्रता में इतना ज्ञान वो धारण कर लेता है कि वो स्वयं आकर के अपनी बुद्धि रूपी आकर के शिव समान बन जाता है। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी उनका नाम उनके शिव के साथ शिव शंकर भोलेनाथ ऐसे कहकर सब इकट्ठा कर दिया है। तो उसको पर ब्रह्म जगत गुरु भी कहा जाता है। वो स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। और मुसलमानी में कुरान में भी फिक्रा है कि आदम को खुदा मत कहो, लेकिन आदम खुदा के नूर से जुदा नहीं। रामायण में भी आया है कि सगुणे अगुणे नहीं कछु भेदा, उभरे हरे संभव खेदा, अर्थात साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है। और भक्ति मार्ग में भी कहा है जगतम पितरम वंदे जगत गुरु पार्वती परमेश्वरो, वो जगत का पिता और माता अर्थात अर्धनारीश्वर का रूप में दिखाया है। तो उनके लिए कपिल मुनि की तपस्या भूमि में भी बताया कि कपिल नगरी में वो उनकी यादगार बताई है। तो वो सांख्य शास्त्र का प्रणेता कहा जाता है। और उनके लिए श्लोक है, स्कंद पुराण में आया है, कंपिला सदृश तीर्थम नास्ति भूमंडले किंचित। तुलसीदास ने भी कहा है रामायण में, सोई जानई जेहू देहू जनाई, जानत तुम्ही तुम्ही हेउ जाई। वह सदगुरु स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं, क्योंकि बाकी सब देवी देवताओं तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, आने से पूर्व जन्म को भूल जाते हैं। तो और उनके लिए सबसे बड़ा पॉइंट है बाप की पहचान बुद्धि में बैठनी चाहिए। बाप की पहचान ही सबसे बड़ी परीक्षा है। तो आगे चल करके वो माया हमारी परीक्षा लेगी। तो अब हमें उसकी यादगार आबू में अचल घर की यादगार बनी हुई है। तो किसी भी परीक्षा में हमें अचल अडोल रहना है। तो ब्रह्मा के 4 मानस पुत्रों में जो सनत कुमार है, उनके द्वारा उनके नाम पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तो उनको योगेश्वर भी कहा जाता है, ज्ञानियों का ईश्वर, श्रेष्ठ शासन करने वाला भी कहा जाता है। तो उनकी श्रीमत पर चलने से हमारी सदगति होती है। उनके लिए कहते हैं कि शंकर चाप जहाज
तो उस ज्ञान रूपी जहाज में बैठकर हम विषय वैतरणी नदी को उतर जाते हैं। तो आदि में बीजारोपण करके बाप का पाठ का कर्तव्य निभाया वही मध्य में टीचर का पाठ का कर्तव्य निभाते हैं और अंत में सदगुरु का भी पाठ निभाते हैं। तो सबको आदि मध्य और अंत का राज सुनाते हैं। तो वो स्पिरिचुअल पढ़ाई पढ़ाते हैं, आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हैं। तो वो गीता ज्ञानामृत और हमें सोमरस पिलाते हैं। तो और हर वाक्य का हिज्जे करके हमें ज्ञान का क्लैरिफिकेशन देते हैं। तो ये हमारी पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इसके लिए मुरली में कहा है कि ज्ञान सूर्य ही जो वो है वो व्यास का पाठ बजाकर शास्त्रों का सार हमें समझाते हैं और बच्चों को ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ाकर स्वर्ग की वैकुंठ की स्थापना की बात में वर्षा देते हैं और उनकी वेशभूषा के बारे में भी बताया है। तो वो हिंदी भाषा में पढ़ाते हैं, उनकी भाषा ही हिंदी है। तो हमें जो मुकर्ररत है वो भी हिंदी भाषा बोलते हैं, देवताओं की भाषा भी हिंदी है और हमें नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी वो बनाते हैं और राजयोग सिखाते हैं। तो हम एवर हेल्दी और इनके द्वारा एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनते हैं। तो मनुष्य जो पढ़ाते हैं वो तो डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बनाते हैं, लेकिन राजा बनने की पढ़ाई तो एक बाप ही पढ़ाते हैं। वो हमें स्वाधीन स्वतंत्र राजा बनाते हैं। तो स्वतंत्रता का सम्राट शंकर को ही कहा जाता है। तो रूहानी मार्शल भी कहा जाता है, यादवों का हेड भी कहा जाता है। तो भारत के झंडे में 3 कलर में से केसरिया रंग बताया है, वो दुनिया में ज्ञान की क्रांति कर देता है। तो इससे सारी दुनिया में परिवर्तन हो जाती है। उसके लिए कहा है कि जो देखे इन आंखों से, जो सुने 2 शब्द भी इन कानों से, वो अवश्य कहेंगे कि मेरा बाप आ गया। तो सब उनको बाप के रूप में मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उनके लिए गीता में कहा है कि ना विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, अर्थात दुनिया में सत का अभाव नहीं होता, झूठ के पांव नहीं होते। ओम शांति दीदी। आगे बताइए झांसी की माता जी। हाँ जी दीदी, ओम शांति। आज हम दीदी शिव और शंकर के अंतर का सुनाएंगे। शिव और शंकर को भक्ति मार्ग में मिलाकर एक कर दिया है। यह नहीं है जैसे भगवान को सर्वव्यापी और गंगा को पतित पावनी बोलते हैं, वैसे ही शिव शंकर को मिलाकर के एक कर देते हैं। अगर शिव और शंकर एक होते तो शिवरात्रि क्यों बोलते, शंकर रात्रि क्यों नहीं बोलते? शिवलिंग बोलते हैं, शंकर लिंग क्यों नहीं? सत्यम शिवम सुंदर बोलते हैं, लेकिन सत्यम शंकर सुंदर नहीं बोलते। अगर दोनों एक ही होते तो अलग अलग से क्यों बोलते? शिव शंकर भोलेनाथ, शंकर शिव भोलेनाथ नहीं बोलते। इसका अर्थ है शिव, शिव माना ही कल्याणकारी। अगर शिव शंकर एक होते तो शंकर को चित्रों में ध्यान मग्न अवस्था में क्यों दिखाते? माना शंकर से ज्यादा चित्र ध्यान मग्न अवस्था के हैं। अगर वही भगवान है तो उनको किसका ध्यान करते हैं? कोई चित्रों में तो यह देखने में आता है कि शंकर के सामने शिवलिंग रखते हैं और वही उनका ध्यान करते हैं। माना शंकर ही ऐसा एकमात्र है जो शिव का ध्यान करते हैं, याद करते हैं, तो याद करते ही रहते हैं। जिससे कोई श्रेष्ठ होता है, जिससे हम कोई प्राप्त करते हैं, तो शंकर को किसकी याद करना? माना उनसे भी कोई श्रेष्ठ होती है और वही होती है शिव। शिव तो इसलिए भक्ति मार्ग में बोलते हैं कि शिव शंकर भोलेनाथ, माना पहले शिव का नाम, उसके बाद शंकर का नाम। ऐसे भारतीय परंपरा में क्या होती है, पहले पिता का नाम फिर बाद में पुत्र का नाम डालते हैं। तो शिव में होती है सब आत्माओं का पिता और शंकर होती है मनुष्य आत्माओं का पिता। और कोई मंदिर के बीच में शिवलिंग और चारों तरफ देवी देवताओं की मूर्ति यानी रखते हैं और शंकर की मूर्ति भी देखने में आती है। अगर शंकर ही भगवान है तो ऐसा क्यों देखने में आता है? माना भगवान तो एक ही होता है और देवता अनेक होते हैं, माना ज्यादा से ज्यादा होते हैं। तो भारतीय परंपरा में 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है, उनमें भी मुख्य है शंकर। जैसे विष्णु देव कहते हैं, ब्रह्मा देव कहते हैं, लेकिन शंकर को
देवदेव महादेव कहते हैं। माना देवताओं में सभी से बड़ा और वह एक ही है। जैसे अंग्रेज लोग बोलते हैं गॉड इज वन, तो यहाँ पर शिव और शंकर के नामों में भी अंतर है। जैसे शिव माना कल्याणकारी और शंकर माना संहारकारी, तो इससे तो यही समझ में आता है कि शिव अलग है और शंकर अलग है, तो दोनों में अंतर है। शिव है पिता निर्गुण और शंकर है सगुण, माना शिव निराकार और शंकर साकार। तो शिव डायरेक्टर और शंकर है एक्टर। तो शंकर को हमारे से भी श्रेष्ठ सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाती है, माना वो हीरो पार्टधारी आत्मा है। और शिव निराकार, जिसको हम इन आंखों से देखने में नहीं आता। जैसे कोई डायरेक्टर सिनेमा में क्या होती है, तो डायरेक्टर जो होता है वह तो पर्दे के पीछे होता है, और यहाँ भी जो डायरेक्टर है वो देखने में नहीं आता है। तो दोनों में यही अंतर है। तो दोनों में अंतर यही रहने से दोनों को मिलाकर के एक कर देते। जैसे पिता और पुत्र में, पुत्रों के क्षेत्र में अगर पिता शरीर छोड़ दे तो घर को संभालने का दायित्व बड़ा बेटा ही होता है। उनके हाथ में घर की जिम्मेवारी आ जाती है, तो पिता की जगह लेता है, और पिता की जगह लेने के लिए पिता समान बनना है, लेकिन वह पिता नहीं होता। पिता रहना होना और पिता जैसा दायित्व पालन करना, दोनों में अंतर होता है। जैसे बड़ी बहन माँ समान होती है, लेकिन वो माँ नहीं होती है। तो शंकर वाली आत्मा जो होती है वो पुरुषार्थ करते करते शिव समान निराकारी निर्विकारी और निरंकारी बन जाते हैं। उदाहरण बताया है, स्कूल में जैसे टीचर क्या करते हैं, सभी को समान पढ़ाते हैं, लेकिन वो कोई फर्स्ट होता है और कोई नंबरवार होती है, लास्ट में आती है। माना सभी की बुद्धि रूपी पात्र एक जैसा नहीं है। जिसका पात्र जितना बड़ा उतने अच्छे से अच्छा धारण करता है। अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं तो टीचर क्या करते हैं कि क्लास में स्टूडेंट को क्लास को मॉनिटर बना देते हैं। तो कुछ समय टीचर जब बाहर जाती है तो मॉनिटर क्लास का कंट्रोल करता है, और टीचर जब वापस आती है तो वह टीचर हाथ में ले लेती है। तो वैसे यहाँ भी परमपिता परमात्मा जो निराकार है वो ज्ञान सुनाने के लिए 5 तत्वों का आधार लेते हैं, और वही आत्मा सृष्टि रंगमंच पर पाठधारी आत्मा शंकर में प्रवेश करके हमको ज्ञान सुनाते हैं। तो शंकर में प्रवेश किया, जो शंकर को तीसरा नेत्र भी दिखाते हैं। माना शिव जब प्रवेश करते हैं तो तीसरे नेत्र शिव के प्रवेश होने की निशानी है। अगर शंकर जब पुरुषार्थ करते करते 100% हो जाता है, माना शंकर का पुरुषार्थ शिव समान बन जाता है, तो भक्ति मार्ग में उनका शिवलिंग के रूप में पूजी जाती है। तो शंकर की मूर्ति में जैसे हाथ पांव नाक कान नहीं दिखाई, माना शिवलिंग होती है, निराकार का प्रतीक है। तो शंकर जब पुरुषार्थ करते हैं तो निराकारी स्टेज में चले जाते हैं, देह का कोई भान नहीं रहता है। तो अभी शिवलिंग में हाथ पैर नाक कान नहीं देखने में आते हैं, तो शंकर का पुरुषार्थ शिव समान हो जाता है। तभी भक्ति मार्ग में उनकी यादगार में शिवलिंग पूजते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को मिलाकर के एक कर दिया है। भगवान होना और भगवान समान बनना, दोनों में अंतर है। शिव से परे भगवान का टाइटल वो पहले शंकर को ही मिलता है। और कलयुग के अंत में मनुष्यों के क्षेत्र में क्या करते हैं, भगवान शब्द लागू कर देते हैं। तो शंकर को शास्त्रों में अव्यक्त मूर्ति ना माना, अव्यक्त प्लस मूर्ति माना साकार, और अव्यक्त माना निराकार स्टेज। तो साकारी दुनिया में साकारी शरीर, और वो बुद्धि मन बुद्धि से परे हैं। इसलिए गीता में बोलते हैं सारे जगत का बीज, माना शिव का बड़ा बच्चा यानी संतान। और शंकर से ही ज्यादा आत्माएं उत्पन्न होती हैं। तो हिंदुओं में हम उनको आदिदेव बोलते हैं, जो आदिनाथ। मुसलमानों में आदम और क्रिश्चियन में एडम बोलते हैं। तो परमपिता परमात्मा जिसका आधार लेते हैं वह होते हैं सारे जगत का बीज। महाशिवरात्रि तो बाहर की दुनिया में बोलते हैं, जन्मदिन भी बोलते हैं, हो या रात्रि में होती है। जन्मदिन ही बोलते हैं, जन्म रात्र नहीं बोलते। माना बर्थडे कहते हैं, बर्थ नाइट नहीं कहते हैं। तो शिव के साथ रात्रि शब्द जोड़ दिया है। शिव का अवतरण रात्रि में होता है, इसलिए भक्ति मार्ग में शिव की पूजा रात्रि में होती है। माना स्थूल रात्रि की बात नहीं। अब रात्रि में क्या होता है,
अंधकार में ठोकरें खाते हैं, अज्ञान अंधकार की बात है। जब पूरा संसार अज्ञान अंधकार में डूब जाता है, तब परम पिता परमात्मा का अवतरण होता है। गीता में आया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। माना जब जब धर्म की गिलानी होती है तभी मैं आता हूँ। तो कलयुग के अंत में ही धर्म की ज्यादा गिलानी होती है। तो भगवान कल के अंत में आ करके क्या करते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं भवानी युगे युगे। माना अधर्म का विनाश करते हैं, सत्य सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। तो सभी अंधकार के बाद क्या होता है, अच्छे से अच्छा सोजरा होता है। वैसे भी कलयुग के बाद सतयुग आता है। तो परम पिता परमात्मा दोनों युगों के बीच में आते हैं, अज्ञान अंधकार को सोजरा सतयुग बनाते हैं। इसलिए शिव के साथ शंकर शब्द जोड़ देते हैं। भक्ति मार्ग में जागरण भी करते हैं। माना वह जागरण हमारा जो अज्ञान अंधकार में जो ठोकरें खाते हैं, तो ज्ञान देकर हमारी आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं। माना भक्ति मार्ग में सारी रात जागकर भगवान को पूछते हैं। जब आत्मा रूपी दीपक जग जाता है तो हम भक्ति मार्ग में जागरण करते हैं, उपास करते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं। उप माना नजदीक और वास माना बैठना। तो व्रत माना विकारों का नाश करना। जब हम भगवान के पास बैठेंगे तो जो भी हमारे अंदर के विकार होते हैं वो नाश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान होती है निर्विकारी, उनके पास बैठेंगे तो हम भी निर्विकारी बन जाएंगे, तभी हम भगवान के पास बैठ पाएंगे। तो परम पिता परमात्मा शंकर के अंदर प्रवेश करते हैं। शंकर माना ही मिक्स पार्ट, सा से शिव, काशी कृष्ण, रा से राम। तो देखने में साधारण आते हैं। गीता में भी 9:11 में बोला है, अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रम परम भावम अजानन्तु मम भूत महेश्वरम। लेकिन मूढ़मती लोग पहचान नहीं पाते। आप शंकर की देह को देखते हैं, अलंकार जैसे त्रिशूल, गंगा, जटा, ये भी सब दिखाते हैं। तो त्रिशूल रूप स्थूल रूप में है श्रृंगार, और उनका अर्थ माना त्रिशूल का तो अर्थ बताया है 3 शूल माना कांटा। त्रिशूल का जो ज्ञान है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का जो ज्ञान है, जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, तो वो उनकी बुद्धि में कभी भी भूलता नहीं है। इसलिए उनके हाथ में त्रिशूल दिखाया है, और वो त्रिशूल कभी छोड़ते ही नहीं है। माना उनकी बुद्धि से वो ज्ञान कभी हटता ही नहीं है। गंगा भी दिखाते हैं उनके सिर पर। अब ये स्थूल गंगा की बात नहीं है, ज्ञान गंगा की बात है। स्थूल जल दिखाते हैं तो स्थूल जल की बात नहीं है। तो जो गंगा वाली आत्मा होती है वो ज्ञान की ऐसी सेवा करती है, तो सिर तो गंगा को सिर के ऊपर चढ़ाते हैं। जैसे कि पिता का पुत्र होनहार आज्ञाकारी होता है, तो पिता उसको अपनी गोद से भी ऊपर सिर पर बिठाते हैं। ऐसे यहाँ भी गंगा के लिए दिखाया है, बताया है। और जटा भी दिखाते हैं, माना आधा खुला है और आधा बंधा हुआ है, दिखाते हैं। तो एक के साथ एक लटकते रहते हैं। तो भक्ति मार्ग में भी साधु को जटा रखते हैं। तो जो शिव आकर के ज्ञान देते हैं, तो अभी स्पष्ट पूरी नहीं हुई, मतलब ज्ञान अभी पूरा स्पष्ट नहीं होता, इसलिए कोई जटा खुली है और कोई जटा बंधी हुई है। सर्प भी दिखाते हैं उनके हाथ में, कमर में, मस्तक में, गले में दिखाते हैं। यह स्थूल सर्प की बात नहीं है, विषय विकार की निशानी है। शंकर के पास इतना सर्प होने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई विकार लागू नहीं होता या विकार का कोई असर नहीं होता। जैसे चंदन के वृक्ष पर सांप दिखाते हैं, लेकिन चंदन की कभी भी खुशबू नष्ट नहीं होती है। सांप के रहने से भी, शंकर के ऊपर इतना सांप रहने से भी उनके अंदर मानो विषय विकार से परे चले जाते हैं। इसके लिए उनको सर्प दिखाते हैं, डमरू भी दिखाते हैं। ऐसा वाद्य यंत्र है जो दोनों तरफ से बजता है। कहते हैं ना, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। माना वह डमरू देवताओं को और राक्षसों को दोनों को ही संतुष्ट करते हैं, समान देखते हैं, इसलिए उनको दिखाते हैं। और यह सब गुण को धारण करते हैं, इसलिए उनके चेहरे शरीर के ऊपर दिखाते हैं। लेकिन चित्रकारों ने बाहर से सब कुछ डाल दिया है। ओम शांति दीदी, इतना ही किया।
दीदी ओम हाँ जी, शांति। हाँ जी। माता जी। ओम ओम शांति। हाँ जी। मेरा आज टॉपिक था, कल हम समझ रहे थे कि इंद्रियों को कंट्रोल करना है। तो इंद्रियों को हमें क्यों कंट्रोल करना है, इंद्रियों को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, इसके लिए मैंने थोड़ा लिखा है कि हमें इंद्रियां कंट्रोल क्यों करना है। ये सब बात जानने से पहले हमें समझना है कि इंद्रियां क्या है। इंद्रियां शरीर में होती है, जो दिखाई देती है वो है स्थूल इंद्रियां, जैसे आंख, कान, हाथ, पैर इत्यादि। और हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, जिससे आधार करके आत्मा अपना कार्य करती है। इन स्थूल इंद्रियों को चलाने वाला है आत्मा। जो सूक्ष्म इंद्रिय है उसमें मुख्य है मन, इसलिए कहा जाता है मन रेव आत्मा। और हर मनुष्य 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों, मन बुद्धि अहंकार और ज्ञानेंद्रियों का विषय भोग, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, इन 23 तत्वों का एक पुतला है, जिसके लिए गीता में आया है 13 का 5 में, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशकंच पंच चंद्रिय गोचरः। तो इसमें अव्यक्त मन जो आत्मा कहा जाता है, व्यक्त शरीर जो प्रकृति कहा जाता है, यह है व्यक्ति का इस संसार में होने का कारण है, जिसके लिए गीता में कहा गया है प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभवोपि। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि हमें इंद्रियों को क्यों कंट्रोल करना है। गीता में श्लोक आया है कि जो आत्मा है वो मूल रूप में परम धाम निवासी है और मूल रूप में वो अव्यक्त है, माना बिंदु स्वरूप है। जिसके लिए गीता में श्लोक आया है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधानि नैव तत्र का परिदेवना। अर्थात जो हम सब आत्माएं हैं, मनुष्य जो उनका मूल रूप, हम सब बिंदी बिंदी आत्माएं हैं और हम सब परम धाम में रहते हैं बिंदु स्वरूप में। वहां जहाँ 5 भूतों का कोई भी प्रकोप नहीं होता, कनेक्शन नहीं होता, तो हम यहाँ व्यक्त माना सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युग में शरीर धारण करके यहाँ व्यक्त होके एक्ट करते हैं, माना अपना पार्ट निभाते हैं। और अंत में जब कलियुग अंत होता है तभी फिर से हमको वो अव्यक्त रूप में अव्यक्त धाम जाना होता है। तो सारे ये जो इसके लिए और भी एक श्लोक आया है 8 के 18 में, अव्यक्तात् व्यक्त यह सर्वा प्रभवन्ति यह रागमे रात्रांते प्रलियंते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। माना ब्रह्मा का सतयुगी त्रेता रूपी स्वर्गीय दिन आने पर अव्यक्त धाम से सभी व्यक्त प्राणी नंबरवार उत्पन्न होते हैं और अंत में वो आत्माएं प्रलीन अर्थात प्रकृष्ट रूप में लीन हो जाते हैं। व्यक्त माना शरीर के साथ, अव्यक्त माना सिर्फ बिंदी। तो सारे कलयुग के अंत में परम धाम में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और एक श्लोक आया है गीता के 8 के 19 में, भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रगमे अवशः पार्थ प्रभवन्त्यः रागमे। यहाँ भी प्राणी समूह बारंबार जन्म लेकर अनादि निश्चित विश्व नाटक के पराधीन विभोषुहा भली भांति मूल अव्यक्त स्वरूप में एकाग्र हो जाते हैं। माना सभी को अपने मूल स्वरूप में जाना ही होगा। तो यहाँ आत्माओं का अपने मूल स्वरूप बिंदु रूप में स्थिर होना होगा, जो आदि में अव्यक्त थे बिंदु स्वरूप, अंत में आदि सो अंत, अंत में वही बिंदी में हम सबको स्थिर होना ही होगा। क्योंकि आत्माओं का सबका घर है परम धाम। माना धाम माना रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, परम धाम, सुप्रीम एबोर्ड ये सब कहा जाता है। वो है जिसके लिए गीता में श्लोक आया है जो आत्माओं का घर है। 15 का 6 में आया है, न तद भासयतु सूर्य न शशांक न पावक जत गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। तो परम धाम जिसे ब्रह्मांड कहते हैं, वहां सारे अपने बिंदु स्वरूप में रहते हैं, जहां मन बुद्धि अहंकार रूपी 23 तत्व नहीं होता। तो हर आत्माएं अपने मूल स्वरूप में खुद नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जब आत्माएं देह धारण करते हैं तो देह में बंधने के कारण यहाँ ही जन्म मृत्यु के चक्र में आते ही रहते हैं, जिसका जिसका हम देखते हैं कि यहाँ जनसंख्या बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं है। जिसके लिए और एक जो आत्माएं यहाँ जन्म मृत्यु के चक्र में आते ही रहते हैं, जिसके लिए
गीता का श्लोक 13 का 21, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगस्य सद असज्जोनि जन्मसु। कलयुग के अंत में सभी बिंदी आत्माएं अपन को देह समझ लेते हैं और देह में बंधने के कारण सुख दुख जरा जन्म मृत्यु को भोगते रहते हैं। तो जब सृष्टि का अंत होना होता है, फिर से उन सबको आत्मा बनना ही होगा, क्योंकि ये एक साइकिल है। तो उनको देह से परे जाना होगा, अव्यक्त धाम को लौटना ही होगा। तो इस देह अर्थात व्यक्त इंद्रियों से अव्यक्त इंद्रिया मन बुद्धि अहंकार से छूटकर आत्मा को अपने बिंदु स्वरूप में टिकने के लिए इंद्रियों को कंट्रोल करना जरूरी है। सबसे बड़ा चंचल इंद्रिय है मन। तो आत्मा का जो 3 शरीर है, मूल रूप में आत्मा खुद कारण शरीर और उसका सूक्ष्म शरीर और जो स्थूल शरीर, इन 3 शरीर के बंधन से मुक्त मुक्त होकर उसे बिंदी होना होगा। तो इसके लिए जो हमेशा मूल स्वरूप में रहते हैं, कभी अपने मूल स्वरूप को भूलते नहीं, उन्हें इस सृष्टि पर आना होगा और सभी को अपने मूल स्वरूप में स्थित कराकर परम धाम में ले जाना होगा। इतना श्लोक है, मयाध्यक्षण प्रकृति स्वयते चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। इस जगत को विपरिवर्तन करने के लिए और जो हम आत्माएं थे उसे मूल रूप में फिर से आत्मा बनाने के लिए भगवान को अध्यक्षता माने साकार रूप में आना ही पड़ेगा। और एक श्लोक आया है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम जानति मामिकम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पदो विसृजाम्य हम। प्रकृति माना शरीर, जिसका आधार परम पिता परमात्मा लेते हैं, वो है उनके प्रकृति और सभी को उनके प्रकृति में समा जाना ही होगा। तो सभी आत्माएं डायरेक्ट परम धाम नहीं जा सकते, इसके लिए भगवान को साकार में आना पड़ता है। वही सृष्टि पर साकार परम धाम, वही वो साकार ही जहाँ इस सृष्टि पर परम धाम होगा। इसलिए मुरली में आता है कि तुम सबसे परम धाम को इस सृष्टि पर ऊपर लाओ। तो बिंदी बिंदी आत्माएं इकट्ठे होते हैं, वो है परम धाम। माना जो साकार के द्वारा जो निराकारी स्टेज वाला सुप्रीम सोल प्रवेश करते हैं, वो यहाँ साकार परम धाम है, जहाँ सारे आत्माएं अंत में उनमें ही इकट्ठे हो जाते हैं, उनमें ही लीन हो जाते हैं। क्योंकि जन्म मृत्यु सारे जो आत्माएं है ना, वो खुद परम धाम नहीं जा सकते, क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्र फिराते परम धाम का रास्ता भूल गए हैं। जिसके यादगार है, सभी एक ही याद में एक के साथ परम धाम जाएंगे। शिव माना जैसे शिव की बारात दिखाते हैं ना, तो सभी आत्माओं को शिव जी जब आते हैं, जो मूल रूप से शिव माना सदा कल्याणकारी, जिसका बिंदी का नाम है शिव, सुप्रीम सोल, वो जब आते हैं सभी आत्माओं को परम धाम अपने साथ ही ले जाते हैं, जिसके लिए भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि शिव की बारात। तो जो मूल रूप में आत्माएं कैसे शरीर में आकर शरीर में जो पंच तत्व हैं, उस तत्व में बंध जाते हैं। जो सत्वगुण तमोगुण रजोगुण, ये शरीर का 3 गुण है। तो इसमें ये जो सारे माने प्रभावित हो जाते हैं, तो अपने कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों से बंध कर ये सारे जो हल्की फुल्की आत्माएं जो परम धाम में थे, वो भारी हो जाते हैं। तो उनसे जो कर्मेंद्रियों से जब कर्म करते हैं, तो वो क्या करते हैं, कर्म बंधन के बंधन में आ जाते हैं। तो उनको छुड़ाने के लिए भगवान कलयुग के अंत में एक साधारण तन में प्रवेश होकर दिव्य जन्म लेकर पहले आत्मज्ञान देते हैं और प्रबल बने मन सहित सारे इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाते हैं। क्योंकि आत्मा बंधी हुई है इंद्रियों से, आत्मा को इंद्रियों के बंधन से मुक्त होना है। तो कोई अगर किसी बंधन से छूटना चाहता है, तो उसे अपने अंदर सारे बल, सारे शक्ति को इकट्ठा करना होगा। तो यहाँ जो मन बल है बिखरा हुआ है, देह का संबंधी संपर्की पंच भूतों के दुनिया के आकर्षण में सारा ही मन का जो बल है ये बिखरा हुआ है। तो उससे पहले अपने खुद को, अपने मन को ज्ञान द्वारा वो आत्मा को जानना है, मन को जानना है, उसको समझना होगा कि मन क्या है, ये सूक्ष्म शक्ति क्या है, ये आत्मा क्या है। तो जानकर ज्ञान द्वारा भगवान जो ज्ञान देते हैं,
नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र यह विद्यते, माने भगवान को जो ज्ञान है वो सबसे पवित्र ज्ञान है जिससे हम पवित्र बनेंगे। तो उस पवित्र ज्ञान से आत्मा खुद को पहले जानेगा कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ और अविनाशी ये जो दुनिया है इसमें जन्म मृत्यु के चक्र में आते आते मेरा मन जो है बहुत ही बिखर गया है। तो यहाँ भगवान आके ये ज्ञान देते हैं कि अभी दुनिया विनाश होने वाला है, माना ये दुनिया नहीं रहेगा जिसके आकर्षण में तेरा मन घूम रहा है, तू घूम रहा है। तो इसीलिए तुझे अपने मन को पहले स्थिर करना होगा, जिसके द्वारा तू क्या करेगा, कंसंट्रेट होके ही इस शरीर से, इस दुनिया से तुझे अलग होना है। तो इसीलिए तुझे क्या करना चाहिए, तो गीता में आया है, तो अभ्यास कर, अभ्यास है न तो कमतेय वैराग्य न च ग्रहिते। तुझे बारंबार बारंबार अभ्यास करना होगा, मन बुद्धि रूपी आत्मा को ये याद दिलाना होगा कि ये दुनिया अभी माने खत्म होने वाली है। तो आत्मा जो शरीर से बंधी हुई है, इसलिए पहले आत्मा को मन बुद्धि से शरीर को भुलाना होगा। इसके लिए भगवान एक प्रक्रिया सिखा रहे हैं, क्या, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। मेरे मन में क्या है, बिंदी है, तो जिसको याद करेंगे वैसे बनेंगे। तो संग का रंग तो लगता है किसका, जो पावरफुल है उसका संग का रंग लगता है। यहाँ सुप्रीम पावर, सुप्रीम पावरफुल है, सुप्रीम सोल, क्योंकि देह में रहते हुए भी वो एकदम माना उनका शक्ति क्षीण नहीं होता, तो वो है अक्षर। तो हमेशा वो पूर्ण ही रहते हैं। इसलिए पुण्यमिदं पुण्यमादं पुण्यमुदच्यते पुण्यस्य पुण्यमादाय पुण्यमेवावशिष्यते। वो हमेशा ही स्वयं स्थिति में रहते हैं, बिंदु रूप में रहते हैं, सबसे पावरफुल हैं। इसलिए हम जो पावरलेस हो गए हैं, उनके याद से, उनके योग से जुड़ना है। गीता में हर अध्याय में आया है योग अंत में, तो हमें उनसे जुड़ना है, जोड़कर हमें पावरफुल बनना है। तो हमें जो अभी हम देह और देह के संबंधी और दुनिया में हमारा मन बिखरा हुआ है, तो हम देह में रहकर अव्यक्त स्थिति माना बिंदु रूपी स्थिति में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इसलिए गीता में आया है क्लेशोधिकतरम तरतेषम अव्यक्त आसक्त चेतसम अव्यक्त ही गतिर दुखम देह बद्व्यवाप्यते। देह में रहते अव्यक्त स्थिति को पाना यह कठिन है। इस कठिन को सहज करने के लिए ईश्वर से जोड़ना होगा। तो निराकार जो साकार से आए हैं उनसे हमें युक्त होना होगा। इसके लिए उनसे जुड़ने के लिए उनके समान स्थिति को पहुंचना होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि तेरे बिखरी हुई मन बुद्धि को पहले कंट्रोल करने के लिए तू यज्ञ सेवा कर। भगवान आकर जो अभी आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो खोले हैं और इसे जो ज्ञान दे रहे हैं, अविनाशी अश्वमेध रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जहाँ क्या माना जो मन रूपी घोड़ा है उसको स्वाहा किया जाता है। गीता में आया है ये जो यज्ञ कर्म, इससे ही तू कर्म बंधन से छूट जाएगा। इसके लिए गीता में आया है यज्ञार्थ कर्म अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन। पहले शरीर के कर्मेंद्रियों को यज्ञ सेवा में लगा, तुझे कर्म फलों का त्याग करना है। ये पहला प्रोसेस है मुक्ति का। मध्याजी भव, मेरे लिए यज्ञ सेवा कर, यजन कर, माना विश्व कल्याणार्थ तू काम कर। इसके लिए तेरा जो जन्म जन्मांतर पाप कर्म है उससे तू छूट जाएगा और तू निस्वार्थ होकर अगर काम करेगा तो स्वार्थी ने तुझे क्या एक कर्म बंधन से डाला है, तो निस्वार्थ जब तो बन जाएगा तो त्याग कर गया कर्म फल को, तो तुझे शांति मिल जाएगी। माने त्यागात शांति अनंतरम। मुक्ति के लिए भगवान कहते हैं पहले तुझे अपनी आत्मा को भ्रुकुटी में स्थिर करना होगा। कहीं तेरा माने वही तेरा रहने का स्थान है, तू बिखर गया है। श्लोक में ऊर्ध्व हरत आत्मनम न आत्मनम अवसादेत आत्मने व आत्मन बंधु आत्मन रिपुरात्मन। भगवान कहते हैं अपन को आत्मा निश्चय करके सभी देह के धर्म को भूलकर मुझ साकार माया निराकर को याद कर। प्रयाण काले मनसा चलन भक्त्या युक्त जोग बल निश्चय भ्रुवन मध्यम प्राणम आवश्य सम्यक सततम पुरुषम उपेत्ति दिव्यम। माना तुझे तेरा बिखरा हुआ तेरा जो घर है, भ्रुकुटी में तेरा घर है आत्मा का, वहां तुझे रहना होगा। और निराकार बाप शिव साकार बाप में प्रविष्ट होकर अर्जुन को अपने सारे जन्मों को भूला हुआ है ऐसे बोल रहे हैं। तू अपने अतीत वर्तमान भविष्य को भूला हुआ है। उसे कहते हैं तेरे मन बुद्धि रूपी आत्मा त्रिगुणमयी शरीर के बंधन में माता जी बंध गया है। बहुत लंबा टॉपिक है आपका। और थोड़ा सा श्लोक स्थित बता देती हूँ दीदी।
श्लोक है माना जैसे कि त्रिगुण विषय विद्या निस्त्रगुण्य भव अर्जुन, माना तो सत्तर जो तीनों गुणों से जो बंध आत्मा प्रसारित होते होते यहाँ पर तक पहुंचा है। और 2 के 26 में बता रहे हैं तथा तथा नियम आत्मनिर्भर वसन्नयत, माना आत्मा को एकदम स्थिर करना है। 2 के 26 में बताए। 6 के 25 में बताया है कि शनि शनि ऊपर मत बुद्धि, मैंने धीरे धीरे मन बुद्धि रूपी आत्मा को तुझे भ्रुकुट में स्थिर करना है। और 3 के 35 में भी ये भी कहा है स्वधर्म निधर्म से। और 3 के 43 में कहा है एवं बुद्धिया परम बुद्धिया शास्त्रात्मनात्मना जय शत्र महाभाव कामे रूपण दुरासदम, तुझे काम रूप जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से तू ग्रसित हुआ है द्वापर से, उसे तुझे मेरे से मन बुद्धि को स्थिर करके उसको माने उसको मार डाल काम रूपी जो है। और 2 के 55 में है प्रजाहिति यथा कामन सर्वान पथम मनगतन आत्मनेव आत्मनस्तुष्ट स्थित प्रज्ञान दोच्यते, माना इच्छा मात्रम जो अविद्या, सारे जो इच्छाओं को तुझे मारना है। और 18 का 58 में है मच्चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि अथ च तुम अहंकारत न श्रेयसी विनक्षति, माने मेरे प्रसन्नता से तब तू माने भगवान की प्रसन्नता से सारे विघ्नों से तू पार कर लेगा। 18 के 62 में आया है मेरा शरण ले। और 18 का 65 में भी आया है मन मना भव। ये सारे काम तुझे करके मन को इंद्रियों को कंट्रोल करना है, क्योंकि लास्ट में 4 के 24 में जो आया है खत्म हो गया दीदी। ब्रह्मर्पणं ब्रह्म ब्रह्म हवि ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म में तन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना, माने सभी का जो मनसा समाधिस्थ होके जो गंतव्य है, जो हिरण्यगर्भ है, हीरो पाठधारी है, अर्जुन है, हमें उस सूक्ष्माति सूक्ष्म बनकर उस यहोवा माने उस माने हीरो पाठधारी जो कि हिरण्यगर्भ है उसमें हमें समाना है और उसके साथ ही हमें परम धाम जाना है। इसलिए परम धाम को जाने के लिए हमारे मन बुद्धि आत्मा को इंद्रियों को कंट्रोल करके हमें बिंदी बनना है, इसलिए सारे इंद्रियों को हमें कंट्रोल करना चाहिए। हो गया दीदी जी, ओम शांति। ठीक है। हाँ। अभी इसके बाद हाथ नीचे किए हुए हैं और अगला प्रश्न ये है कि स्वर्ग और नर्क इसी सृष्टि पर है, इसके प्रमाण हमें औरों को समझाने हैं। तो श्लोकों के आधार से, मुरलियों के आधार से या विज्ञान के आधार से आप कौन सी बातें समझा सकते हैं? स्वर्ग और नर्क इसी सृष्टि पर है, जैसे कि हम बताते इस ईश्वरीय ज्ञान का लक्ष्य है स्वर्ग में जाना, देवता बनना। तो पहले तो ये प्रमाण देना होगा कि स्वर्ग इसी सृष्टि पर बनता है। इसके लिए आप क्या क्या बातें समझा सकते हैं? कौन अनम्यूट है बताइए। ओम शांति दीदी। जो हाँ जी। श्लोक के आधार पर जो पूर्व कहते हो भूत स्वर्ग लोक के, तो इस सृष्टि पर ही स्वर्ग और नरक है। और नाम में भी आया है कि किम इस नाम के अलग श्लोक हो गए सर्वो लोके अस्मिन् देव कि तम भुक्तम स्वर्गलोकम विशालम श्रीने पुण्यमतलोकम विसंति, कि कि इस मृत्यु के बाद इसी में कहाँ गया विशाल, हाँ पुण्य क्षीण होने पर पुण्य क्षीण हो पर यहीं पे मृत्यु लोक में प्रवेश पाते, तब मृत्यु नरक लोक में। तो नरक किसे कहा है? जो कहा त्रिविधम नरकम इदम द्वारम, काम क्रोध तथा लोभ। तो काम क्रोध नरक के द्वार है। और इसी को जो बताया है कि काम और क्रोध जो दुश्मन है तेरे, तो इससे युद्ध कर। तो ये काम क्रोध को जीतना ही, तो जो देवभान से जो दोपहर में हुए तो देवभान से आए, तो देवभान में आने के कारण काम क्रोध आए, तो काम क्रोध यही नरक है। और इससे आत्मिक स्थिति को स्वर्ग कहा है, देवभान को दें। तो देव कब जीते हैं कि तो जन्म मरण के चक्र में आते आते अपने स्वरूप को भूल गए। जब अपने स्वरूप को भूल जाते हैं तब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, तब आकर के ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान के आधार पर जब हम अपने आत्मा को जानते हैं, आत्मिक स्थिति में रखते, जो कहा ऊर्ध्वरेत आत्मा आत्मानम,
ना अनुसार है कि आत्मा ही अपना शत्रु और आत्मा ही मित्र है। तो यदि हम आत्मा को आत्मिक स्थिति में मन बुद्धि के द्वारा आत्मा को आत्मिक स्थिति में ले जाते हैं तो हम ऊंचे में स्थित है, और यदि देह भान में है तो आत्मा ही अपना शत्रु है, तत्वता करने में तत्पर रहती है। जो 14 के 18 में कहा है कि ऊपर जो ऊर्ध्व गच्छति सत्व स्था मध्य तिष्ठन्ति राजता अजघन गुण वृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामसा। कि जो यदि सात्विक स्थिति में तो ऊपर है और मध्य में द्वापर युग से, और यदि जगह तामसी है तो अधोगति नीचे। तो वो सात्विक में है, राजो जो कहा ऊंची स्थिति में है तो ऊपर कहा, तो ऊपर मतलब ऊंची स्टेज, जिसे गीता में कहा है, जो कहा ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। तो सात्विक त्रेता को और भक्ति मार्ग में स्वर्ग नर्क कह दिया। तो स्वर्ग ब्रह्मा सात्विक त्रेता को स्वर्ग बता दिया और द्वापर कलयुग को नर्क, ऐसे बता सकते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी 6305 हेलो दीदी। बोलिए माता जी बोलिए। हाँ, तो स्वर्ग से कहा गया है, वो भक्ति मार्ग में तो कह देती है कि स्वर्ग कोई ऊपर होगा, तो यहाँ माना भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग में कहा गया है ये मन बुद्धि की बात है, जो बुद्धि के ज्ञान की पराकाष्ठा पे सत्वगुणी स्टेज बन जाती है। तो ये बताया गया है 14 के 18 में बताया गया है श्लोक में कि ऊर्ध्वं गच्छति सत्त्वमध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणरुचिता अधो गच्छन्ति तामसा। तो सत्युग त्रेता में तो बताया गया है, तो स्वर्ग ही बताया गया है उन्हें, और जो तो स्वर्ग में यही है हमारा माना आत्मिक स्थिति में जाना है, वही स्वर्ग का अनुभव करते हैं। तो बताया है कि ये हमें अभी ये पुरुषार्थ करके स्वर्ग में जाने के लिए जो पुरुषार्थ करना है, तो ये जो है तो इसका शास्त्रों में तो कोई गायन नहीं। अभी तो ये संगम युग में है, जो आत्मिक स्थिति में रह करके जो पुरुषार्थ करना है वही संघर्ष करना है। तो यही हमारे स्वर्ग में जाने का रास्ता है। और जाना बोले माना कलयुग जो है वो अधोगति में ले जाता है, माना जब तामसी युग आ जाता है तो नरक में चले जाते हैं। तो वहाँ कोई मन का उपयोग नहीं रहता है, वहाँ मोरा जन्मनी मूर्ख लोग को बार बार वही जन्म मिलता है, पुनः पुनः वही नरक में ही वो जन्म लेते हैं। तो नरक में जन्म लेते हैं तो वह दुख वाली गति कर देती है, और सतयुग में जो होती है स्वर्ग में वो सदगति वाली गति होती है। ठीक है दीदी। हेलो हेलो हाँ जी हाँ जी हेलो। हाँ जी माता जी हाँ, बताइए। गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, इन संपत्तियों के साथ मनुष्य ही कैसे देवता और देवता से असुर बन जाता है, इन गुणों का वर्णन किया हुआ है। कि इस लोक पर 2 प्रकार के मनुष्य है, एक दैवी संपत्ति वाला जिसे देवता कहा जाता है और जो निर्बंधन होता है, और एक असुर जिसके पास आसुरी संपत्ति है और वह कर्म बंधन में बांधा हुआ है। तो जो सत्व रजो तमो 3 गुण हैं, तो 14वें अध्याय में जो आया है कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वता मध्यम गच्छन्ति ता मध्ये तिष्ठति राजसा जघन्य गुणवृत्तिता अधो गच्छन्ति तामसा। माना ये जो 3 गुण हैं, यही 3 गुणों से कनेक्टेड दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति है, और हम ही देवता थे। इसके लिए भी 9वें अध्याय में जो श्लोक आया है कि त्रैविद्यामा सोम पापा ते तु भुक्ता स्वर्गलोकं विशालम क्षिणे पुण्ये मृतलोकं विशन्ति यवन त्रय धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभ्यते। माना स्वर्गलोक में जब मनुष्य ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने, ब्राह्मण से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ी, तो संपूर्ण विद्या प्राप्त करने के बाद वह देवता बने, और जैसे जैसे जन्म मृत्यु के चक्र में आ गए तो देवताओं के पुण्य क्षीण होने के बाद वही रजतम में आ गए, तो वही आसुरी बन गए। तो एक ही मनुष्य की एक
तो है 16 कला और एक है 9 कला, जिसे गीता में कहा है उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्ग, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो इसका सारा प्रूफ गीता में आ जाता है कि एक ही सृष्टि चक्र के कालखंड में ये सारी अवस्था हर आत्मा की होती है और संगम युग पर अभी बन रहा है। तो अभी हम जो भी कर्म कर रहे थे तो इसके द्वारा ही हर आत्मा की शूटिंग हो रही है। ओम शांति। बताइए आगे। हाँ दीदी। दीदी आत्मा, हेलो दीदी, हाँ आत्मा जी। जो है वह है स्व और शरीर है पर। वो पर जो है जब स्व स्थिति में रहते हैं तो स्वर्ग में होते हैं, और जब देही की स्थिति में रहेंगे तो वो नरक है, क्योंकि उसमें तीन गुणों में जब बांध दिया जाता है, वो तीन गुणों में जब बनते हैं तो आसक्ति भी पैदा होती है, मोह भी पैदा होता है, और दुख सुख सभी की महसूसियत होती है। जब दुख सुख की महसूसियत होती है, जब सुख की महसूसियत होती है तो वो स्वर्ग है। अगर जो सुख देते हैं तो वो देवी गुण है, और जिसके लिए दूसरे अध्याय का 64वें में बताएगा, जो सुख देने से ही सदा सुख मिलता है। और उसमें क्या रहता है कि राग देश वगैरह कुछ नहीं रहता है, क्योंकि जो अनुशासित मन रहता है और किसी प्रकार का पक्षपात नहीं रहता। वो आत्मा की जो 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 इंद्रियों को कंट्रोल कर लेती है, तो किसी को दुख नहीं देती है। और जब वो दुख देते हैं तो दुख देने के जब वो दुख देते हैं तो उनमें अहंकार और काम क्रोध लोभ सब चालू हो जाता है, और इस कारण से वो अपना स्वार्थ जो अपना स्वार्थी दृष्टिकोण रखते, जो 16वें अध्याय के 9वें श्लोक में बोला है, और वो संसार के महाविनाश के निमित्त बन जाते, मतलब नरक बना देते। तो नरक कहाँ बना? जब उन्होंने उस शरीर के जो जो इंद्रियों के द्वारा एक स्वार्थी दृष्टिकोण बनाया, और अगर वो आत्मिक दृष्टि बनाई तो वो स्वर्ग बनाया, मतलब वो उसमें दुख रहता ही नहीं है, और यहाँ जो है दुख ही दुख रहता है, मतलब नर्क हो जाता है। ऐसे करके बताएगा, जिसमें वो जब वो नर्क बनाते हैं तो वो अपवित्र कर्म करने लगते हैं, और उसके कारण से संसार को दुखी बना देते हैं। दुख होगा माने न वो नरक होगा। ऐसे करके मैं बोलना चाह रहा था दीदी। ओम शांति। आगे हेलो। बताइए। हाँ ओम जी। शांति। हाँ हाँ जी, दीदी। बोलिए हेलो बोलिए। हाँ दीदी जी। ये दीदी इसमें स्वधर्म 8 और के पर 15 8924। हाँ जी मनते जी। हाँ हाँ दीदी 8 के 15 में जैसे श्लोक बता रही हूँ दीदी मैं सच में, तो उसमें 8 के 15 में भी आया है मामोपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम न अवाप्नोति महात्मना संसिद्धिम परमाम गतिम। यहाँ पर स्वर्ग और नरक की दुनिया के बारे में बताया है कि पांच मुखी ब्रह्मा के पास पहुंचकर परमोत्कर्ष संपूर्ण सिद्धि को पहुंचे महात्माएं नारकीय और द्वापर कलयुगी दुखधाम में। यहाँ दुखधाम माना यहाँ पर ये भी बताया गया कि सुखधाम भी है। सत्य त्रेता दुखधाम 2500 साल है तो सुखधाम भी 2500 साल इस श्लोक में। उसके बाद के श्लोक में भी बताया है स्वर्ग और नरक के बारे में वर्णन है। यहाँ पर भी आभ्रम भुवना लोका पुनरावृत्ति अर्जुन मामोपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते। यहाँ पर भी वही बात आया है कि ये कौन सा दुखधाम में वो श्लोक नंबर पुनर्जन्म बताया नहीं लेते दूसरा? हैं। 8 का 16 दीदी 16। और 8 का 15, 8 का 16 और द्विसहस्राध वर्षा नाम। यहाँ पर भी 2500 साल नर्क की दुनिया है। तो सेम ऐसे ही जो है ज्ञान चंद्रमा का ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, उत्तरायण दक्षिणायन दोनों के बारे में यहाँ बताया गया है 8 के 17 में भी। और 8 के 18 में बताया गया कि रात में वो अव्यक्त धाम में निकल जाते हैं, फिर बाद में सृष्टि पर आते हैं। तो ये इसमें भी माना स्वर्ग और नर्क के बारे में बताया है। फिर भूतग्राम से एवाया भूत भूत प्रलयते 8 के 19 में भी है दीदी कि वही माना ये हम प्राणी समुदाय बार बार जन्म लेकर रात्रि के अंत में आते हैं, फिर पूरा लीन हो जाते हैं। फिर 16 कला सत्युगी
स्वर्ग के दिन आने पर प्रकट होने लगते हैं। दीदी इसमें भी है 8 के 21 में भी है, और यहाँ पर बाद में 8वें के शुक्ल कृष्ण गति हेते जगतः शाश्वत मते में भी यहाँ पर भी स्वर्ग और नरक का वर्णन है। 8 के 26 में भी है, फिर 8 के 25 में भी है, और 8 के 24 में भी है, और 8 के 27 में लास्ट में आकर यहाँ पर जब कृष्ण गति जो यहाँ पर बनाए थे श्रुति पार्थ जानन योगी मुनियते कश्यन तस्मात् सर्वेश कालेषु योगो भवति अर्जुन। मतलब दोनों मार्गों को जानने वाला कोई योगी जो होता है वो मोह अंधकार में नहीं आ पाता है। हे कृष्ण, इस कारण हे अर्जुन, सभी जो काल में मतलब दोनों काल स्वर्ग और नरक की शूटिंग में तू योग में लग जा। ओम शांति दीदी। ओम शांति हेलो। दीदी। ओम शांति दीदी। माता जी सतना के माता जी अवस्था। बताइए आप। हाँ जी। हाँ दीदी ये बताना चाहते हैं कि जैसे कि कहते हैं ना कि स्वर्ग और नर्क, तो नर अच्छी करनी करे तो स्वर्ग मिले, नर बुरी करनी करे तो नर्क मिले। लेकिन जब हम साकार में हैं तो स्वर्ग और नर्क भी साकार में होना चाहिए। लेकिन लोग ये समझते हैं कि मरने के बाद ही हमको स्वर्ग और नर्क मिले। जैसे गरुड़ पुराण में अतिशयोक्ति अलंकार के हिसाब से बढ़ा चढ़ा कर बताया है, तो लोग कहते हैं कि जब हम मरेंगे तब हमको वहाँ यमराज के वहाँ मिलेगा ये सब, जैसे कर्मी किए होंगे। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ शरीर छोड़ने में शरीर तो ऊपर जाता नहीं है, हमारी आत्मा ही जाती है। तो स्वर्ग और नर्क इसी दुनिया में है। तो गीता में भी आया ना, 2 भूत सर्गे वाला, मतलब 2 प्रकार की सृष्टि है, आसनों की और दैवी सृष्टि है, तो वो बताई गई है। तो स्वर्ग और नर्क जैसे कि रात और दिन बराबर होते हैं, 12 घंटे की रात 12 घंटे का दिन, तो 2500 साल की तो हिस्ट्री हमको मिलती है। तो 2500 साल की जो हिस्ट्री मिलती है, तो उससे ही तो जैसे दिन 12-12 घंटे का, तो इसी तरह से स्वर्ग भी 12 घंटे 2500 साल का होगा, क्योंकि गीता में भी श्लोक आया हुआ ब्रह्मा की रात वाला। तो 2500 साल ब्रह्मा की रात होती है, तो वो नरक की दुनिया कहलाती है। 2500 साल जो ब्रह्मा का दिन होता है वो स्वर्ग की दुनिया कहलाती है। जैसे सतयुग और त्रेता द्वापर कलयुग जैसे 12,500 साल के, यानी 2500 साल का स्वर्ग, 2500 साल का नरक। तो जब सतयुग और त्रेता में जब नरच्छी करनी करते हैं, जब भगवान बाप नरच्छी करनी कब करते हैं, जब भगवान बाप इस धरा पर आते हैं तो ज्ञान सुनाते हैं। ज्ञान सुना करके जब जो लोग भगवान के मार्ग में चलते हैं तो ज्ञान सुनते हैं, जीवन में धारण करते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, तो वो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो वो सतयुग त्रेता में जन्म लेते हैं। तो जब सतयुग त्रेता में देवताओं का जन्म होता है तो वो उनके अंदर सत्व गुण होता है। कहते सतरस्तम 3 गुणों से ये हर आत्मा के अंदर होता है। तो सत्व गुण जब देवताओं का क्षीण होने लगता है, तो 2 सतयुग और त्रेता ये, क्योंकि वहाँ आत्मिक स्टेज में रहते हैं, स्व की स्थिति में रहते हैं, तो वहाँ पर देहभान तो होता नहीं है। तो हमको स्वर्ग की मतलब किसी चीज की अनुभूति नहीं होती, सुख ही सुख की अनुभूति होती। जब देवताएं नीचे गिरते हैं, तमो प्रधान उसमें रजो में आते हैं, द्वापर युग में आते हैं, तो दूसरों के संग के रंग से आने से उनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो कि इसमें गीता में भी आया हुआ, त्रिविधस्स नरकस्स द्वारस्स कामा, क्रोधा तथा लोभा, मतलब काम, क्रोध, लोभ जो ये है, तो ये नरक के 3 द्वार है जिनको तुमको त्यागना है। तो ये देह भान के कारण ही लोगों में आ जाते हैं, तो इसको फिर नरक कहा गया है। तो नरक भी इसी दुनिया में, तब जब नरक हो जाता है तब लोगों के अंदर जो ये विकार उत्पन्न होते हैं, उससे दुख उत्पन्न हो, देह भान के कारण ही दुख उत्पन्न होता है। तो हम यही बता सकते हैं, अभी माता जी ने 8वें अध्याय के श्लोक भी बताए हैं, श्लोकों में दिया हुआ है। तो हम उनको बता सकते हैं कि इसी दुनिया में नर्क और इसी दुनिया में स्वर्ग है, क्योंकि जब हमारे देह होगा तभी हम सुख और दुख की अनुभूति कर सकते हैं। जब हमारे देह ही नहीं होगा तो हम सुख और दुख की अनुभूति कैसे कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी माता जी, आगे बताइए। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ 26429 5 का 26 बताया। जो लोभ मोह काम क्रोध रहित जो मन बुद्धि की संयम करने अकाल तक भू मध्य प्राण माने आत्मा भ्रुकुटी मध्य एकाग्रता करी जो आत्मा स्थिति करते रहते हैं, इससे परम ब्रह्म पुरुषोत्तम विष्णु लोक स्वर्ग प्राप्त करते हैं। ये स्वर्ग प्राप्त कैसे करते हैं? 16 का 14 में बताया, मन शत्रु के मार दिया और मन बुद्धि की एकाग्र करता है,
राजा पाठ मन बुद्धि की एकाग्रता करता है, ये संसार का काम सफल बनता है। इससे बलवान के जो सुखी भोगता है, इससे मन बुद्धि की जितना बाबा के पाखे रिगाल लगाता है, इससे मन बुद्धि स्वर्ग प्राप्त करता है। ये स्वर्ग कहा जाता है। 16 का 15 में बताइए, जो अभिनय अस्ति के अन्य अस्ति सदृशमया दक्षे दास्यामि स्वदिष्ट इति अज्ञान निमंता। अर्थात जो मन बुद्धि भगवान कर ज्ञान गीता संविधान को छोड़कर, जो गीता ज्ञान को छोड़कर विमोहित हो जाता, माया मोह में विमोहित हो जाता है, अज्ञान अंधकार के डूब जाता है, इससे भली महामूर्ख कहा जाता है। इससे नरक कोई पाताल में नहीं, स्वर्ग कोई आकाश में नहीं। यही संसार मध्य नरक और स्वर्ग दोनों के होता है। जो भगवान को श्रुति में रहते हैं स्वर्ग भोग करता है, जो काम क्रोध लोभ मोह में रहता है ये नरक भोग करता है। इससे 5 का 26 बताइए, काम क्रोध विभुक्तान इतनु ये तो चेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाण वर्तन्ते विदित आत्मान। ओम शांति दे। ओम शांति दीदी। दीदी ये 16वें अध्याय से का 6ठा श्लोक है, दो भूत हाँ। स्वर्गो लोके अस्मिन् देवासुरश्च। मतलब इसमें बताया कि भगवान ने आकर देवी और आसुरी सृष्टि दोनों के बारे में बताया है। तो देवताओं के गुण भी बताए हैं 16वें अध्याय के पहले श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक देवताओं के गुण बताए हैं। तो जो देवताओं के गुण है वो मनुष्य ही जब धारण करता है और तो देवता बनता है। और जो चौथे श्लोक से लेके 20वें श्लोक तक जो है वो अवगुण मतलब असुरों के अवगुण गुण बताए हैं। तो वो तो मनुष्य ही धारण करते हैं, मनुष्य ही गुण धारण करते हैं। तो जो बामुलियों में बोलते हैं कि मनुष्य जब सुधरता है तो वो देवता बनता है, मनुष्य ही जब बिगड़ता है तो असुर बनता है। तो किसी ने कोई देखा तो है नहीं कि जैसे आजकल तो हवाई जहाज में ऊपर भी जाते हैं, वहां अंतरिक्ष तक भी चले गए। अगर भगवान या सतयुगी दुनिया ऊपर होती तो फिर किसी ने देखा होता, किसी को मिला होता। अभी नीचे भी जमीन में भी सागर की खुदाइयों के लिए कितना गहराई तक जाते हैं, कोई पाताल भी नीचे देखने में नहीं आया किसी को कि भी कोई पाताल या असुर नीचे में होते। तो ये तो इसी सृष्टि की बात है, जब मनुष्य सुधरता है, माना स्वस्थिति, जो भगवान आके बता रहे हैं कि स्वस्थिति वाला ही स्वर्ग बनाता है। जो शिव भगवान है वो सदा स्वस्थिति में रहते हैं, तभी वो ही आके स्वर्ग की स्थापना करते हैं। और जब मनुष्य है जो 2500 साल से मनुष्य नर ही नरक बनाता है। तो ये इसी सृष्टि की बात है। यहीं पर जब हम अभी सुधरेंगे, भगवान आके हमको स्वस्थिति में रहना सिखा रहे हैं। जब हम स्वस्थिति में रहेंगे तो यही दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। और जब द्वापर से फिर हम देह समझने लगते हैं तो यही दुनिया, देह समझने के कारण हम एक दूसरे को दुख देने लगते हैं और अपने स्वार्थ के प्रति ही लगे रहते हैं, उससे ही फिर सारी दुनिया नरक बन जाती है, जो आज बन चुकी है। ओम शांति। हेलो हाँ जी माता जी। दीदी, मुरली में बाबा बताते हैं कि ओल्ड और न्यू वर्ड सदा चलता ही रहता है, इसीलिए सृष्टि सदा काल कायम है और अनादि है। सृष्टि न्यू वर्ड से ओल्ड वर्ड में ओल्ड वर्ड की ओर जाती है। न्यू और ओल्ड वर्ड कर्मों के अनुसार होता है। न्यू वर्ड को ओल्ड वर्ड कर्मों के हिसाब से ही बनाते हैं। अभी जो इस दुनिया में न्यू और ओल्ड वर्ड की सभी आत्माएं उपस्थित हैं। ओल्ड वर्ड में सभी आत्माएं मुक्ति पाने के लिए पुरुषार्थ करती हैं। आत्मा की 2 स्टेजेस हैं, जीवन मुक्ति अर्थात न्यू वर्ड, जीवन बंद अर्थात ओल्ड वर्ड, सदगति और दुर्गति। न्यू वर्ड में जाते हैं तो सदगति जीवन मुक्ति है, और यदि ओल्ड वर्ड में जाते हैं तो मुक्ति मिलती है और कर्म बंधन के पार्ट से हम 2500 वर्ष के लिए मुक्त हो जाते हैं। जैसे जैसे आत्माएं अपने स्वरूप को समझती जाएंगी तब तब उनका भौतिक रूप से सृष्टि रूपी जो चक्र है वो पूरा होता जाता है। जब शारीरिक रूप से 5 आत्माएं 5 तत्वों पर विजय पाती हैं तो शारीरिक रूप से उनका सृष्टि चक्र जो है पूरा होता है। अपने आप
घोर सोजरा या घोर अंधियारा नहीं होता है। कौन निमित्त बनता है? स्वर्ग लाने के निमित्त स्वस्थिति और पर चिंतन से जो है वो नरक बनता है। भगवान बाप जो है वो कल्प के अंत में आते हैं और युगों हर युग के अंत में नहीं आते, इसलिए कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि आत्मा और परमात्मा मिलते हैं प्रैक्टिकली, आत्मा भी प्रैक्टिकल पार्ट बजाती है, परमात्मा भी प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हैं। शास्त्रों में सारी महिमा संगम युग की है। और इस सृष्टि पर 3/4 हिस्से हम सुख भोगते हैं। भगवान बाप कहते हैं कि तुम ऑलराउंडर पार्टधारी हो, तुम्हारा सृष्टि का पार्ट कभी भी खंडित नहीं होता, तुम अखंड पार्टधारी हो। तुम्हारे लिए 83 जन्मों की परिक्रमा कहा जाता है। पुरानी दुनिया में तुम्हारा सिर नीचे और पैर ऊपर होते हैं, नई सृष्टि में सिर ऊपर और पैर नीचे होते हैं। तुम बाइजोली का खेल खेलते रहते हो, कितना वंडरफुल पार्ट है बाइजोली का। ऐसे ही सतयुग और कलयुग में अंतर होता है। देह में रमन करते हैं तो जनसंख्या बढ़ती है। सतयुग में देह भान बिल्कुल नहीं होता, थोड़ा ज्ञान इंद्रियों जो बुद्धि है ज्ञान इंद्रियों तक ही सीमित होती है। सतयुग में 9 लाख पूरे नहीं होंगे। संगम युगी सतयुग में 9 लाख चढ़ती कला वाले होते हैं, वो सतयुग में भी ऊपर ही होते हैं। चढ़ती कला की स्टेज को पकड़ने वाली 4.5 लाख आत्माएं हैं। वाइब्रेशन का जो सुख भोगते हैं, ज्ञान इंद्रियों का सुख भी नहीं लेते। जो 4.5 आत्माएं हैं, सिर्फ वाइब्रेशन से राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होते हैं। 50-50 हजार हर धर्म के। ये टफ हो जाएगा मतलब जी, मतलब हमें जैसे बाहर वाले लोगों को तो कुछ भी जानकारी नहीं होती है ना, तो उन्हें हाँ तो जी, बेसिकली लेवल पे समझाने जैसे ऐसी कोई बातें होनी चाहिए, सॉलिड हाँ प्रूफ जी। जो विश्वास दिला सके हम। हाँ जी दीदी, हम ये भी बता सकते हैं कि अभी सृष्टि की आयु जो है मुसलमानी 14वीं सदी के अनुसार पूरी हो चुकी है, और सिख धर्म जो है वो 500 सालों के लिए साजा गया था, उसकी आयु भी पूरी हो गई है। सृष्टि का अंत आ चुका है, जिसको महाभारत युद्ध कहते हैं, क्यामत का समय कहते हैं। कलयुग अभी बच्चा नहीं है, अंतिम श्वासों पर है। कल्प जो है 5000 वर्ष का है। अभी महाभारत युद्ध सामने खड़ा है। जो क्रिश्चियन लोग हैं वो भी 5000 वर्ष सृष्टि की आयु बताते हुए कहते हैं कि जब क्राइस्ट 2000 वर्ष पहले है, तो वो भी बताते हैं कि 3000 वर्ष पहले भारत जो था वो स्वर्ग था, और उनको आए 2000 वर्ष हो गए, मानो उनकी भी जो सदी है वो खत्म हो गई है। ये भी बता सकते हैं कि 24 घंटे के दिन रात में हम ये कहते हैं कि 24 घंटे का दिन 24 घंटे का रात दोनों बराबर करके ही बताते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे के लिए भी हम कहते हैं कि 6 महीने का दिन 6 महीने की रात है। उसी हिसाब से सतयुग और त्रेता जो है वो आधा कल्प 2500 बरस सतयुग और 2500 बरस नरक की दुनिया द्वापर कलयुग जो है होते हैं। सुख और दुख दोनों समान होते हैं। तो सतयुग और त्रेता को हम स्वर्ग और द्वापर कलयुग को हम नरक कहते हैं। खुदाइयों में खुदाइयां हुई, जो भी खुदाइयां हुई हैं ग्रीस, मोसोपोटामिया, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उनमें भी 5-5 हजार वर्ष की ही चीज, 5 वर्ष से कम की चीजें ही मिली हैं। उनसे भी पता चलता है कि ये चीजें जो हैं इतनी घिसी हुई है। यदि लाखों बरस का सृष्टि चक्र होता तो शायद ये मूर्तियां भी हमें नहीं मिल पाती। और ये बता सकते हैं कि जो ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मवैवर्त पुराण है, हरिवंश पुराण है, और महाभारत का वन पर्व है, उसमें भी सृष्टि की आयु के प्रमाण मिलते हैं। हरिवंश पुराण में तो 1000 वर्ष का कलयुग और 100 वर्ष की उसकी संध्या और 100 वर्ष का उसका संध्यांश, माना 1200 वर्ष का ही हमें जे कलयुग के प्रमाण मिलते हैं। और ये भी बता सकते हैं कि देवताओं के दिन और महीना अलग नहीं होते हैं। देवताओं के भी दिन और महीने इसीलिए ऐसे ही होते हैं, पर उनको इसलिए बढ़ा दिया है क्योंकि देवताएं स्वर्ग में निवास करते हैं। स्वर्ग में निवास करने के कारण उनका सुख का टाइम जो है ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनके जन्म कम होते हैं स्वर्ग में। और जो मनुष्य हैं उनका ज्यादा दुख का टाइम होने के कारण, जन्म ज्यादा होने के कारण द्वापर युग में
तो इसलिए उनका जो जन्म है वो टाइम जो है दुख का वो लंबा कर देते हैं। ठीक है, आगे बताइए। छोटे फोन से किसी का अनम्यूट है? ओम शांति। ये एक मिनट, झांसी के माता जी बोलिए। हाँ, तो यहाँ बताया है स्वर्ग और नरक। तो हम्म, ये हमारे मन की अवस्था है और कर्मों का जो फल है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मनुष्य चाहे तो इसी सृष्टि पर रहकर भी अगर अपने कर्म सुधारे तो वो स्वर्ग में जा सकता है, और अगर कर्म बिगड़ जाते हैं तो नरक में चला जाता है। फिर उसके बाद बताया, जैसे गीता में अध्याय 16 में 21वां श्लोक बताया है, तो उसमें ये बताया है कि जो 3 बातें बताई हैं, काम, क्रोध, लोभ, ये 3 बातें हैं हमारे नरक का द्वार है। तो जो मनुष्य इन बातों को त्याग देता है तो वही स्वर्ग में जाता है, और जो इनको मतलब धारणा करता है तो वही अपना जीवन तो नरक बनाता ही है साथ में, और दूसरों का भी जीवन नरक बना देता है। तो इसलिए बताया कि हमें ये 3 बातों को छोड़ना है। फिर बताया है कि जैसे अध्याय 9 में बताया है कि निष्काम सेवा और कर्मयोगी, अगर हम निष्काम सेवा करते हैं, उसका कोई फल की इच्छा नहीं करते हैं और कर्मयोगी बनते हैं, तो हम ही स्वर्ग में जाते हैं। फिर बताया है 9 का 21वां श्लोक है, उसमें बताया है कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारी आत्मा में दिव्यता आती है, तो हम उच्च पद पाते हैं, हम स्वर्ग में जाते हैं। और अगर हम वही कर्म अगर हम बिगड़ जाता है तो हम नीच पद पाते हैं। तो हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें स्वर्ग में जाना या हमें नरक में जाना। तो जैसा हम कर्म करेंगे हमारी स्टेज वैसी ही बन जाती है। ओम शांति दीदी। आगे बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ, जिसे हम एक जनरल हिसाब से ये बता सकते हैं कि जैसे स्वर्ग जिसे बोलते हैं लोग कि स्वर्ग ऊपर है और नरक नीचे पाताल में। परंतु जैसे दुनिया के हिसाब से ये कहावत भी है ना कि इसी सृष्टि पर स्वर्ग है और इसी सृष्टि पर नरक है। तो जरूर इसी सृष्टि की बात है, कोई ऊपर नीचे की बात नहीं है। और ये स्थिति के हिसाब से हम समझा सकते हैं। जैसे श्लोक तो काफी माताओं ने बता दिए। तो वास्तव में जैसे इस सृष्टि पर 2 प्राणियों की सृष्टि होती है। तो ये मनुष्य जो होता है वो तो एक सामाजिक प्राणी है, और मनुष्य की सोच का हर वातावरण पर, वायुमंडल में प्रभाव पड़ता है। तो जैसे हम दैवी गुणों के हिसाब से बता सकते हैं कि जब मनुष्य यानी कि दैवी गुण धारण करके जब सुधर जाता है, देवता जैसे गुण धारण कर लेता है, तो यही सृष्टि पर स्वर्ग बन जाता है। और जब आसुरी गुण धारण करके जब मनुष्य यानी कि बिगड़ जाता है, उल्टे कर्म करने लग जाते हैं, तो यही सृष्टि नरक बन जाती है। जो 9 के 21 और 20 के हिसाब से हम बता सकते हैं कि जो जैसे बताते हैं ना कि शास्त्रों में कि जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं द्वापर से, तो उल्टा रास्ता अपनाते हैं, तो फिर वो नरक में आ जाते हैं, यानी मनुष्य बन जाते हैं। तो इसी सृष्टि की बात है। वास्तव में जब जो यानी स्वर्ग माना ही स्वयं स्थिति में जाना, यानी स्वयं स्थिति की स्टेज की बात है, आत्मिक स्थिति की बात है। जब द्वापर से आते हैं तो देवान में आ जाते हैं, और देवान में आने के कारण जब मनुष्य 5 विकारों के ग्रसित हो जाता है, तो उल्टे कर्म करने लग जाता है। तो जब मनुष्य का प्रभाव धीरे धीरे जब वायुमंडल यानी कि सारी सृष्टि पर ही वातावरण एक खराब हो जाता है, यानी कि दूषित हो जाता है, तो उस हिसाब से यही सृष्टि फिर नरक बन जाती है। तो इस हिसाब से हम बता सकते हैं। वास्तव में ऊपर अगर कोई स्वर्ग होता तो आज तो हर तरीका के जैसे लोग चंद्रमा तक पहुंच रहे हैं, ऊपर तक जा रहे हैं, तो कितनी कठिनाइयों से जाते हैं, और कोई कोई तो वापस भी नहीं आ पाते, वहाँ ऑक्सीजन भी नहीं है। तो उस हिसाब से वहाँ तो जीवन वैसे भी संभव नहीं हो सकता। और जैसे पृथ्वी की बात सोचा जाए तो पृथ्वी पर भी बाबा जैसे बोलते हैं 2 स्थान ऐसे हैं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जहाँ जीवन संभव नहीं है। तो ऊपर रहने का और नीचे रहने की तो बात ही नहीं हो सकती, इसी सृष्टि की बात है। तो इस हिसाब से हम बता सकते हैं। और वो दीदी जो आपने वो मैंने कल बोला था ना, जो माता थी वो थी जो हमेशा अच्छे से आंसर देती है ना। हाँ, माता जी आज शायद ज्वाइन नहीं हुए हैं, नहीं तो देखते हैं अगले क्लास में, ठीक है ना? ठीक है।
इंशाल्लाह। हाँ, अभी क्लास का टाइम पूरा हो रहा है, इसीलिए अगर शाम के क्लास में भी यही प्रश्न कंटिन्यू किया जाएगा। आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।